अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा माँ संपूर्ण, यहाँ पर संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मा जी को हाजिर नाजिर हम सब करेंगे। उनके मौजूदगी में उनके महावाक्यों को उनसे समझेंगे और जो हमारे पुरुषार्थ में कमी कमजोरियां हैं उसका जो इशारा दे रहे हैं उसको भी ध्यान से हम समझेंगे। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम भगवान की वाणी को उन्हीं से समझकर फिर अमल में लाएंगे। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु जी की वाणी जो है, शक्तिशाली वाणी जो है, समर्थ बनाने वाली वाणी जो है, वो हम यूनिवर्स की सारी सोल्स को भी समर्पित करेंगे। वो भी प्रभु जी के बच्चे हैं। डायरेक्ट नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जब भी हम सब पढ़ते हैं, हम सब जितना समझते हैं तो वो समझ जो है वो उन सोल्स तक पहुंचती है। हमारे प्रैक्टिकल समझ से उन तक टचिंग होती है। तो बाबा की शक्तिशाली महावाक्य जो है उन आत्माओं के प्रति भी, उन आत्माओं को भी वापस घर जाना है, उन आत्माओं को भी पावन बनना है, सतगुणी बनकर ही जाना है। तो इसलिए सारी की सारी मुरली जो है उन आत्माओं को भी हम समर्पित करेंगे। साथ में प्रकृति को सतो प्रधान बनना है, तत्वों को भी सतोगुणी बनना है और वायुमंडल को भी फिर से सशक्त बनना है। तो भगवान के शक्तिशाली महावाक्य जो हैं हम प्रकृति, वायुमंडल और तत्वों के प्रति भी समर्पित करेंगे। और समर्पित करते हुए फिर हम देखेंगे आज हमारे बाबा हम आत्माओं का ध्यान किस पहलू की तरफ खिंचवा रहे हैं जहां हम कमज़ोर हैं। और ये जो सुबह है, एक अव्यक्त मुरली की जो सुबह है, एक और हमको प्राप्त हुई, उसके लिए हम धन्यवाद भी ज़रूर करेंगे। तो आज की मुरली है, एक व्रता बनकर पवित्रता की धारणा के द्वारा रूहानियत में रहकर मनसा सेवा करो। हमको एक का व्रत लेना है, एक बाप दूसरा न कोई। एक व्रता हमको बनना है, एक व्रता बनकर जो प्योरिटी है, पवित्रता है, उसकी धारणा के द्वारा हमको रूहानियत में रहना है। हमको सदा अपने को रूह समझना है और मनसा सेवा करना। जब हम रूहानियत में रहेंगे, जब हम सोल कॉन्शियस रहेंगे, तो हम जागृत रहेंगे कि हमको क्या करना है, हम कौन है और हम किसके हैं। तो इस रूहानियत में रहकर हमको सभी की मनसा सेवा करनी है। एक व्रता, लेकिन कब कर सकते हैं हम मनसा सेवा? जब एक बाप दूसरा न कोई हमारे मन चित्त पर सदा रहे, और तभी हम पवित्रता को भी धारण कर सकते हैं। तो एक व्रता बनकर पवित्रता की धारणा द्वारा रूहानियत में रहकर मनसा सेवा करो। ये प्रभु जी का फरमान है। आज रूहानी बाप चारों ओर की रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। माना कितना हम आत्माओं में सोल कॉन्शियसनेस आया है। जितना जितना रूहानियत आती जाएगी, हम रूह खुद को समझेंगे, रूह के स्वधर्म में रहकर सभी को रूहों के रूप में देखेंगे। इसीलिए आज रूहानी बाप चारों ओर के रूहानी बच्चों की रूहानियत को देख रहे हैं। हर एक बच्चे में रूहानियत की झलक कितनी है। रूहानियत नैनों से प्रत्यक्ष होती है। जब हम दृष्टि से तो दूसरे को देखते हैं ना, तो अगर हम अपनी आंखों से दूसरे को रूह के रूप में जब देखेंगे तो उसकी जो झलक है वो फिर नैनों से दिखाई देगी। तो रूहानियत जो है, सोल कॉन्शियस जो है, बाबा कहते हैं वो नैनों से प्रत्यक्ष होती है। रूहानी दृष्टि जो हम देंगे वो फिर नैनों से दिखाई देगी। रूहानियत एक पावर है। तो रूहानियत की शक्ति वाली जो सोल होगी सदा नैनों से, मतलब ये भी तो एक शक्ति है ना, रूहानियत की शक्ति, कि हम खुद को रूह समझे और सारे वर्ल्ड के जितने भी देह में मौजूद आत्माएं हैं
सबको रूहों की दृष्टि से देखे तो शक्ति होगी ना। इसलिए बाबा बोल रहे हैं रूहानियत की जो शक्ति है वो जिस सोल में आ जाएगी वो सदा नैनों से औरों को भी रूहानी शक्ति देते हैं। ज्ञान मार्ग में बाबा हमको एक बात की समझ जरूर देते हैं कि जो हमारी जितनी स्थिति होगी ना उतना ही हम दूसरे को करवा पाएंगे। जैसे बाबा ने बोला था राखी बांधते हो ना, लेकिन आपकी जितनी पवित्रता की स्थिति होगी ना उतना ही आप दूसरे की कलाई पर बांध पाओगे। इसलिए बहुत सारी सोल्स राखी बंधवा कर भी फिर उस तरह की पवित्रता को धारण नहीं कर पाते, क्योंकि सबकी अपनी स्थिति जो होती है उसकी उतना ही दूसरों को दे पाते। इसी तरीके से बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि जिस सोल के अंदर सोल कॉन्शियसनेस की पावर आ जाती है उस सोल की जो आंखें हैं उससे वो दूसरों को भी रूहानी शक्ति देते हैं। उनको भी वो सोल का जो पावर होता है, क्योंकि सोल की पावर बहुत ऊंची पावर है, सोल पावर बहुत ऊंची है, परम धाम की स्थिति है, प्रभाव मुक्त स्थिति है। जब हम परम धाम में हैं हम धरती के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त अवस्था में हैं। किसी भी तरीके की गुलामी नहीं है, किसी भी तरीके का कोई आधार नहीं है, तो शक्तिशाली स्थिति है। तो वो रूहानियत की शक्ति वाली आत्मा सदा नैनों से औरों को भी फिर वो सोल पावर वाला जो रूहानियत है ना उसको रेडिएट करेगी, दूसरी सोल को भी रूहानी शक्ति देगी। रूहानी जो मुस्कान है बाबा कहते हैं औरों को भी खुशी की अनुभूति कराती है। रूहानी मुस्कान एक रूह की जो मुस्कान है वो औरों को भी किस चीज की अनुभूति कराती है? खुशी की अनुभूति कराती है। उनकी चलन, उनका चेहरा फरिश्तों के समान डबल लाइट दिखाई देता है। उनकी जो एक्टिविटीज है और उनकी जो शक्ल है वो फरिश्तों के समान हल्की दिखाई देगी। कोई शिकन नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई अशांति का जो एक्सप्रेशन है वो नहीं होगा। वो फरिश्तों के समान डबल लाइट रहेगी कि करावन नॉलेजफुल होगी और फिर हल्की होगी। फरिश्ते सदा डबल लाइट रहते हैं। वो करावन हार की स्मृति में रहते हैं और फिर निमित्त कर हार बनकर हर कर्म करते हैं। ऐसी रूहानियत का आधार है पवित्रता, और ये जो सोल कॉन्शियसनेस वाली रूहानियत है ये हमारे में तब आती है जब हम पवित्र बनते हैं। उसका आधार है पवित्रता। जितनी जितनी मन, वाणी और कर्म में पवित्रता होगी, जितनी जितनी हमारे मन में, हमारी वाणी में, हमारे कर्म में प्योरिटी होगी उतना रूहानियत दिखाई देगी, उतना ही दिखाई देगी जितनी हमारे मनसा में, वाणी में और कर्म में प्योरिटी होगी। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। प्योरिटी जो है बाबा कहे वो ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। बाबा कहे पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, पवित्रता ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर रूहानियत को देख रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता के आधार पर सोल कॉन्शियसनेस को देख रहे हैं। रूहानी आत्मा इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। रूहानी जो सोल होगी इस लोक में रहते हुए भी अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी, अलग दिखाई देगी ना। जो रूहानी सोल है जो सबको रूह के रूप में देखती है,
जो खुद को रूह समझती है तो वो तो फिर अपने स्वधर्म में रहकर पाठ बजाती है। तो जब स्वधर्म में पाठ रहकर बजाती है तो वो सोल इस दुनिया की थोड़ी लगती है, वो फिर अलौकिक फरिश्ता दिखाई देगी। अपने आप को देखो, बाबा कहते हैं अपने आप को देखो, अपने आप को चेक करो। हमारा जो थॉट है, हमारा जो बोल है, वो रूहानियत है उसमें, क्योंकि रूहानियत वाले संकल्प, रूहानियत वाले बोल शक्तिशाली बोल होंगे। बाबा समझ दे रहे हैं, अपने आप को देखो, अपने आप को चेक करो। हमारे जो संकल्प है, हमारे जो बोल है, उसमें रूहानियत है, उसमें प्योरिटी है। रूहानी संकल्प अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं और दूसरों को भी शक्ति देते हैं। भगवान हमको समझ देते हैं कि जब भी हम मनसा में अच्छा सोचते हैं, बोल में अच्छा बोलते हैं, तो सबसे पहले उसकी जो पावर है वो हम ही को मिलती है। हम दूसरों को जब अच्छा देते हैं तो वो अच्छाई का जो प्रभाव है वो सबसे पहले हमारे ऊपर ही आता है। तो रूहानी संकल्प जो है ना, वो अपने में भी शक्ति भरने वाले हैं। वो हमको भी एम्पावर करते हैं, फिर दूसरों को भी एम्पावर करते हैं, दूसरों को भी पावर देते हैं। जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो रूहानी संकल्प, मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। जो रूह वाले जो संकल्प है ना, वो मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। उससे मेरी मनसा सेवा हम कर पाएंगे ना, जब हमारे संकल्प जो है रूहानी होंगे। देखो मनसा में क्या बता रहे हैं भगवान ना, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो रूहानी संकल्प, मनसा सेवा के निमित्त बनते हैं। जब एक रूह को देखकर संकल्प करती है तो वो रूहानियत में रहती है, वो फिर स्वधर्म में रहकर संकल्प करती है, तब कहेंगे मनसा सेवा। रूहानी बोल अपने को भी और दूसरों को भी सुख का अनुभव कराते हैं। जब हम सोल कॉन्शियस होकर दूसरे के साथ बात करते हैं तो स्वयं को और दूसरे को सुख का अनुभव होता है। वरना बाबा हमको ये बता रहे हैं कि जब हम अपने स्वधर्म में रहकर पाठ बजाते हैं तो हम अपना भी फायदा करते हैं और दूसरों का भी फायदा करते हैं। तभी हम सुखी रह पाते, क्योंकि हम रूहें हैं ना, हम एक ही परम धाम के रहने वाले हैं। तो अगर हम किसी एक सोल के लिए बैड बोलते हैं तो फिर वो वाला बैड पहले मेरे ऊपर आता है। इस समझना बहुत अच्छे से बाबा कहते हैं रूहानी बोल जो है वो अपने को भी और दूसरे को भी सुख का अनुभव कराते हैं। जब रूहानी संकल्प करते तो हम अपने में भी शक्ति भरती है, दूसरे में भी शक्ति भरती है। इसीलिए तो भगवान बोलते सतोगुणी बनकर पाठ बजाओ, तो सारे गुण आप में भी आ जाएंगे और फिर वो गुण जो है वो दूसरों को भी गुणवान बना देंगे। क्योंकि जब हम उसी विधि से व्यवहार करेंगे तो दूसरी सोल को भी बना वैसे ही पावर्स मिलेंगी। बाबा कहे रूहानी बोल फिर अपने को भी सुख देते हैं, दूसरे को भी सुख का अनुभव कराते हैं, शांति का अनुभव कराते हैं। एक रूहानी बोल अन्य आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। अगर बाबा कहे एक रूहानी बोल अगर हम बोलते हैं ना, तो वो दूसरी आत्माओं के जीवन में आगे बढ़ने का आधार बन जाता है। फिर सोल आगे बढ़ती है ना। रूहानी बोल बोलने वाला वरदानी आत्मा बन जाता है। हम जब रूह वाले बोल बोलेंगे तो हम कल्याणकारी बोल बोलेंगे, हम सुखदाई बोल बोलेंगे, क्योंकि रूह जो है वो सुख स्वरूप है, रूह शक्ति स्वरूप है, रूह प्रेम स्वरूप है। इसलिए भगवान आज विस्तार में हमको समझा रहे हैं कि एक रूहानी बोल जब हम दूसरी सोल्स के लिए बोलते हैं तो उसको जीवन में आगे बढ़ने का वो उसी के आधार से वो सोल आगे बढ़ जाती है।
रूहानी बोल जो बोलते रहते हैं वो फिर वरदानी आत्मा बन जाते हैं, क्योंकि जब वो फिर जो बोलते हैं ना वो सच होना शुरू हो जाता है, दूसरी सोल को वरदान मिल जाता है। रूहानी कर्म अगर हम करेंगे तो रूहानी कर्म सहज स्वयं को भी कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरों को भी कर्म योगी बनाने के सैंपल बन जाते हैं। जब हम रूहानी कर्म करते हैं, रूह बनकर जब हम कर्म करते हैं, याद में रहकर करते हैं, तो स्वयं को भी हम कर्मयोगी स्थिति का अनुभव कराते हैं और दूसरी सोल जो है उसको भी कर्मयोगी बनाने का सैंपल बन जाते हैं। जो भी फिर उनके संपर्क में आते हैं वो फिर सहज योगी कर्मयोगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। जो भी सोल्स फिर ऐसी सैंपल आत्मा के साथ संपर्क में आते हैं वो फिर सहज योगी बन जाते हैं। उनका योग बहुत इजीली भगवान के साथ लग जाता है। वो कर्म योगी जीवन का अनुभवी बन जाते हैं। कर्म करते हुए बाबा के साथ योग लग जाता है। लेकिन सुनाया ना, बाबा कहते हैं इसका क्या है, रूहानियत इसका बीज है। सोल कॉन्शियसनेस पवित्रता जो है वो इसका बीज है। लेकिन सुनाया ना, सोल कॉन्शियसनेस हमारे में तब आएगा जब पवित्रता को हम पूरी तरह धारण करेंगे। और पवित्रता बाबा ने बोला सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी भी, जैसे ब्रह्मा जी ने किया वैसा पूरा। तो लेकिन सुनाया ना, रूहानियत का बीज है पवित्रता। पवित्रता स्वप्न तक भी भंग ना हो तब रूहानियत दिखाई देगी। ये जो प्योरिटी है ये हमारे स्वप्न तक भी भंग ना हो तब वो सोल कॉन्शियसनेस हमारे में दिखाई देगा। वरना स्वप्न में भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इम्प्योरिटी फिर हमको ध्यान रखना है कि भगवान इम्प्योरिटी किसको बोलते हैं और प्योरिटी किसको बोलते हैं। तो प्योरिटी मीन्स उसमें तो बाबा ने हमको सबसे पहले बोल दिया ना, न दैहिक दृष्टि हो, न दैहिक वृत्ति हो, न दैहिक कृति हो, तब उसको बाबा प्योरिटी बोलते हैं। तो वो वाली जो दैहिकपन है वो स्वप्न तक भी नहीं आना चाहिए। तो अगर वो आ जाता है तो फिर हमारी प्योरिटी जो है ना वो भंग हो जाती है। अगर हम देह के भान में रहते हैं और हम देह को देखते हैं तो वो फिर अपवित्रता है। अगर हम व्यर्थ सोचते हैं तो भी अपवित्रता है। ये सारी बातें बुद्धि में रख कर फिर हमको अपनी प्योरिटी को चेक करना है। पवित्रता बाबा कहते हैं स्वप्न तक भी भंग न हो तब हमारे में रूहानियत दिखाई देगी। प्रैक्टिकल है ना सारा कुछ। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन हर बोल जो है वो ब्रह्मचारी हो, हर संकल्प ब्रह्मचारी हो, हमारा हर कर्म ही ब्रह्मचारी हो। वो तो फिर पूरी संपूर्ण पवित्रता की जो किताब में बाबा ने विवरण दिया हुआ है पवित्रता का, वो सारी की सारी पवित्रता होना मतलब ब्रह्मचारी। तो स्पष्ट कर रहे हैं भगवान ने। तो कई लोग ब्रह्मचर्य में रहते हैं और फिर समझते हैं कि हम प्योर है ना, इसलिए बाबा हमको स्पष्ट कर रहे हैं कि कहीं हम गलत फहमी में न रह जाएं। इसलिए स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। वो तो बहुत सारे लोग आजकल ब्रह्मचर्य में रह लेते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य तो चाहिए, उसके साथ साथ हमारा ब्रह्मचारी होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे ब्रह्मा जी संकल्प करते थे, जैसे ब्रह्मा जी बोलते थे और जैसे ब्रह्मा जी कर्म करते थे, बिल्कुल वैसे हूबहू जब हम करेंगे तब कहा जाएगा ब्रह्मचारी है। और ब्रह्मा जी ने वो सारा कुछ करके दिखाए। सारी की सारी जो पवित्रता की किताब की प्योरिटी है वो सारी की सारी ब्रह्मा जी में थी। इसीलिए बाबा हमको स्पष्ट कर रहे हैं कि वो पूरा ब्रह्मचारीपन आपके अंदर आना चाहिए, तब कहेंगे पवित्र, तब हम होंगे सजाओं से मुक्त, नहीं तो सजाओं के पात्र बन जाएंगे। जैसे लौकिक में कोई कोई बच्चों की सूरत जो होती है
वो बाप समान होती है ना। बॉडी बॉडी दिखता है ना, एक जैसा दिखता है। तो जैसे लौकिक कोई कोई बच्चे की सूरत बाप समान होती है, तो फिर कहा जाता है कि इसमें बाप दिखाई देता है ना। कहते हैं ना ये बिल्कुल अपने फादर जैसा है, ऐसा बोल देते हैं लोग। ऐसे ही ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव हो। ऐसे ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा ना, हमको क्या बनना है? ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा बनना है। तो ऐसे ही ब्रह्मचारी ब्राह्मण आत्मा के चेहरे में रूहानियत के आधार पर ब्रह्मा बाप समान अनुभव करें। ये बाप समान है। दादियों को टाइटल दादी मिला क्यों? क्योंकि बाप समान उनमें अनुभव किया सबने ना, कि ये ब्रह्मा बाप समान। चलो बाबा कहते 100% नहीं भी हो तो समय अनुसार कितना परसेंट दिखाई दे। कहाँ तक पहुंचे हैं बाबा कहते? 75%, 80%, 90%, कहाँ तक पहुंचे हैं? चेकिंग करने को बोल रहे हैं भगवान कि चलो तुम 100% तक नहीं पहुंचे हो, तो कहाँ तक आपको पहुंचना चाहिए अब तक? क्योंकि अंतिम समय आ रहा है, तो हमको देखना है 75% है कि 80% है कि 90% है, कहाँ तक हम पहुंचे हैं। ये आगे की लाइन बताओ। देखो, बैठने में तो आपको नंबर आगे मिला है, तो ब्रह्मचारी बनने में भी तो नंबर आगे होंगे ना, आगे कि नहीं? बाप दादा हर बच्चे की प्योरिटी के आधार पर रूहानियत देखना चाहते हैं। पवित्रता जितनी हमारे अंदर आती जाएगी, बाबा कहते उतना रूहानियत आती जाएगी। और पवित्रता में दैहिक दृष्टि बिल्कुल समाप्त। इसलिए संपूर्ण पवित्रता की जो शिक्षाएं हैं, उसको बार बार हमको घोटना है अपने अंदर, और फिर चेक करते रहना है कि सारा दिन क्या हम इस स्थिति में रहे हैं। अगर हम वो वाली स्थिति में रहेंगे, उसी के आधार से भगवान हमारे अंदर में रूहानियत देखना चाहते हैं। पवित्रता के आधार पर बाबा हमें रूहानियत देखना चाहते हैं। बाप दादा के पास हम सभी का चार्ट है। हम क्या करते हैं, हम कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे कर्म करते हैं, वो चार्ट बाप दादा के पास है। बाप दादा बोलते कुछ नहीं है ना, लेकिन चार्ट है। क्या क्या करते हैं हम सब और कैसे करते हैं, सब बाप दादा के पास चार्ट है। हम कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पर, हम कैसे सोच रहे हैं, उसका भी चार्ट सूक्ष्म वतन में पहुँच जाता है। हम कैसे बोलते हैं, उसका भी पहुँच जाता है। हम कैसे कर्म करते हैं, उसका भी पहुँच जाता है। पहुँचता है ना, तभी मुरलियाँ भी फिर वैसी चलती हैं, जिसमें बाप दादा हमको सावधानियाँ देते हैं। सब बाप दादा के पास चार्ट है। पवित्रता में भी अभी कोई कोई बच्चों की परसेंटेज बहुत कम है। बाबा कह रहे हैं प्योरिटी में भी अभी कोई कोई बच्चों की परसेंटेज बहुत कम है। समय के अनुसार विश्व की आत्माएं, आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल जो है देखना चाहती हूँ। जो वर्ल्ड की सोल्स है ना, जो द्वापर युग और कलयुग में आएंगी, वो हमारा प्रैक्टिकल स्वरूप देखना चाहिए कि कितना हमारे में रूहानियत आई है। वो हमारे बिहेवियर को देख रही हैं। तो समय के अनुसार विश्व की जो आत्माएं हैं, आप आत्माओं को रूहानियत का सैंपल देखना चाहती हैं। इसका सहज साधन है, सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो। बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो। वो एक शब्द है, एक व्रता भव। बाबा क्या कह रहे हैं? सिर्फ एक शब्द अटेंशन में रखो। बार बार उस एक शब्द को अपने आप अंडरलाइन करो, और वो एक शब्द है एक व्रता भव। व्रत रखो कि हम एक के हैं, एक बाप दूसरा न कोई। ये एक व्रता का व्रत रखो। जहाँ एक है, वहाँ पर बाबा कहते एक व्रता
स्वतः ही आ जाती है। जब हम एक के साथ रहते हैं, एक को स्मृति में रखते हैं, उनकी शिक्षाओं को स्मृति में रखते हैं, तो जहाँ एक है, बाबा कहते हैं वहाँ एक एकाग्रता, एक व्रता भाव, जहाँ एक है वहाँ पर एकाग्रता जो है ना स्वतः ही आ जाती है। फिर हम एक जगह कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना, नहीं तो फिर हम 10 जगह दिमाग हमारा चला जाता है। लेकिन जब हम एक का व्रत लेंगे, एक बाप दूसरा न कोई, तो जहाँ एक व्रता है ना वहाँ पर एकाग्रता जो है वो स्वतः ही आ जाती है। अचल अडोल फिर हम स्वतः ही बन जाते हैं। हम अचल भी रहते हैं, हम फिर अडोल भी रहते हैं। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना बहुत इजी हो जाता है। जब हम एक व्रता बनते हैं ना, एक को बुद्धि में रखते हैं, एक का व्रत करते हैं, तो बाबा कहते हैं हमारे अंदर एकाग्रता आ जाती है। तो जहाँ एक है वहाँ पर एकाग्रता स्वतः ही आ जाती है। हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फिर अचल अडोल स्वतः ही हम बन जाते हैं। एक व्रता बनने से एक मत पर चलना फिर हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। जब हम एक बात दूसरा न कोई से सुनते हैं, है ना, फिर हम एक मत हो जाते हैं। अगर घर में सारे सदस्य या सेंटर्स पर सारे आत्माएं जितनी भी है, जब एक मत पर चलते हैं तो सब बहुत इजी हो जाता है। जब है ही एक व्रता, तो एक ही मत से एक मति सदगति सहज हो जाती है। बाबा क्या कह रहे हैं? जब है ही हम एक व्रता, एक बाप दूसरा न कोई का, जब हमने व्रत ले लिया है, तो एक की मत से, जब हम एक बाबा की मत पर चलते हैं, तो एक मति सदगति सहज हो जाती है। एक मत से फिर हमारी सदगति हो जाती है, क्योंकि फिर हम सही दिशा में चलते हैं। एक रस स्थिति स्वतः ही बन जाती, फिर स्थिति भी हमारी एक रस होती। फिर हम 10 जगह नहीं जाते हैं रस लेने के लिए। वो फ्रेंड चाहिए, वो रिलेटिव चाहिए, वो मदर फादर चाहिए, वो ब्रदर सिस्टर चाहिए, ये अनेक रस है। उसको भी उसके साथ बात कर ले, उसके साथ उसकी मत ले ले, है ना। तो बाबा कह रहे हैं जब है ही एक व्रता, तो फिर एक की मत से एक मति सदगति हमारी सहज हो जाती है। फिर एक रस स्थिति भी जो है ना, वो भी स्वतः ही बन जाती है, दिक्कत नहीं होती है। फिर बाबा कहे चेक करो, चेक करो, एक व्रता है, क्या हम एक बाप दूसरा न कोई को बुद्धि में रख कर उनकी मत पर चलते हैं? क्योंकि तभी तो वो हमारी रक्षा करेंगे ना। अगर हम उनको रखते हैं, फिर साथ में दुनिया की और चीज़ों को भी रखते हैं, तो क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? फिर बाबा रक्षा नहीं करते हैं, फिर कोई प्रोटेक्शन नहीं करते हैं। 2 जगह हमारी बुद्धि बटी हुई है, तो बाबा फिर रक्षा नहीं करते। इसलिए हमको एकाग्र बुद्धि बनना है, एक में हमको टिकना है। बाबा कह रहे हैं सारे दिन में एक रस स्थिति जो है हमारी स्वतः ही बन जाती। फिर हम एक से ही रस लेते हैं। हमको कोई बात है, कोई प्रॉब्लम है, हम बाबा को बोलेंगे। कुछ भी बुरा लगा, बाबा को बोलेंगे। हम किसी और को जाकर नहीं बोलेंगे। बाबा कहे चेक करो, एक व्रता है, क्या हमारी जिंदगी में मन बुद्धि में एक बाप दूसरा न कोई वाली स्थिति है कि और भी लोग शामिल हैं? ये हमको देखना है। चेक करो, सारे दिन में मन बुद्धि एक व्रता रहता है? क्या मन और बुद्धि जो है वो एक प्रभु की श्रीमत पर चलता है? जो बाबा कहे वैसे ही करता है मन, वैसे ही करती है बुद्धि? चेक करना है। हिसाब में भी आदि हिसाब एक से शुरू होता है ना। जब हिसाब करते हैं, बाबा कहते हैं उसमें भी आदि हिसाब, शुरू का जो हिसाब है वो 1 से ही तो शुरू होता है। शुरुआत कैसे होती है? 1 2 3 4 से ही तो होती है। 1 से शुरू करते हैं ना, फिर नंबर बाद आगे बढ़ते। तो हिसाब में भी आदि हिसाब जो है वो एक से शुरू होता है। एक बिंदी और एक शब्द,
एक अंक लगाते जाओ, एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाएगा। बाबा कहे एक बिंदी और एक शब्द, एक अंक लगाते जाओ। जब 1 लिखते हैं, 1 के बाद जब हम बिंदी लगाते हैं, 0 लगाते जाते हैं, एक अंक लगाते जाओ। बाबा कहते एक बिंदी लगाते जाओ तो कितना बढ़ता जाए, है ना। 10 होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है, ऐसे करके बढ़ता ही चला जाता है। एक बिंदी लगाने से कितना बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते और कुछ भी याद नहीं आए ना, एक शब्द तो याद रहेगा ना। अगर बहुत सारा कुछ याद नहीं रहता है तो एक शब्द, एक तो याद रहता है ना। बाबा कहते समय आत्माएं, आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं। कौन पुकार रहा है? हमको समय पुकार रहे हैं ना? समय आत्माएं, आप एक व्रता आत्माओं को पुकार रहे हैं। तो समय की पुकार और फिर आत्माओं की पुकार। हे देव आत्माएं, सुनने नहीं आती? पुकार रही हैं आत्माएं ना। प्रकृति भी, आप प्रकृति पति के को देख देख कर पुकार कर रही है। प्रकृति भी, जो प्रकृति पति बनते हैं ना, जो प्रकृति का दिल जीत लेते हैं, जो प्रकृति को पवित्रता का सहयोग देते हैं, उसको पवित्र बनाने में मददगार बनते हैं ना, तो वो प्रकृति भी, आप प्रकृति पति जो है उनको देख देख कर पुकार रही है और कह रही है हे प्रकृति पति आत्माएं, अब परिवर्तन करो। अब अपने आप को क्या करो? परिवर्तन करो। ये तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? ये तो बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। बेचारी आत्माओं को बार बार दुख के, भय के झटके नहीं खिलाओ। प्रकृतिपति आत्माएं, बाबा कहते हैं हे प्रकृतिपति आत्माएं, हे देव आत्माएं, पुकार सुनो। हे प्रकृतिपति आत्माएं, अब परिवर्तन करो। ये तो बाबा कहते बीच बीच में छोटे छोटे झटके लग रहे हैं। बेचारी आत्माओं को बार बार दुख के, भय के झटके नहीं खिलाओ। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं हो, आप मास्टर मुक्तिदाता। कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? कितने टाइटल्स दे रहे हैं भगवान। क्या कह रहे हैं? हे देव आत्माएं, आत्माओं की पुकार सुननी नहीं आती है। फिर कहते हैं हे प्रकृतिपति आत्माएं, अब परिवर्तन करो। ये जो आत्माओं को, है ना, आपदाएं आती है, कहीं पर बाढ़ आ जाती है, कहीं पर कोई और नुकसान हो जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो झटके कितने लगते हैं सोल्स को, है ना। और फिर वो सोल्स को तो मालूम नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो दुख और भय के झटके उनको लगते हैं। बाबा कहते हैं उनको इतने झटके मत खिलाओ। आप मुक्ति दिलाने वाली आत्माएं हो। इस पर तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दे रहे हैं? मास्टर मुक्तिदाता। क्योंकि वो बाबा के कांटेक्ट में नहीं आती हैं सोल्स। सारी सोल्स जो हैं वो बाबा के कांटेक्ट में नहीं आती है, तो वो फिर कहाँ से आएंगे कांटेक्ट में ना? बाबा के बच्चों के थ्रू। इसलिए बाबा कहते मास्टर मुक्तिदाता, हे मास्टर मुक्तिदाता, कब इन आत्माओं को मुक्ति दिलाएंगे? क्या मन में रहम नहीं आता कि कैसे दुखों से लोग गुजर रहे हैं? क्या मन में रहम नहीं आता कि समाचार सुन करके चुप हो जाते हो, बस हो गया, सुन लिया? इसलिए बाप दादा हर बच्चे का अभी मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं, क्योंकि समाचार तो सुन ही लेते ना, इधर उधर से कोई ना कोई सुना भी देता है संपर्क में जब हम आते हैं, या फिर यूं भी हम लोग को दिख ही जाता है ना, कोई बहुत हाईलाइटेड इशू जो होता है वो कहीं ना कहीं नज़र में आ ही जाता है। तो वो कितना दयनीय और कितना डरावना और कितना खौफनाक दृश्य होते हैं आजकल के। तो बाबा कहते क्या सिर्फ ऐसा करते हो कि समाचार सुन लिया और समाचार सुन करके चुप हो जाते हो, बस हो गया, सुन लिया, और फिर सब के सब अपने कार्य में व्यस्त हो जाते? दादियाँ ऐसी नहीं थी ना। दादियाँ देखो, कभी कभी दादियों के गंभीर चेहरे क्यों दिखते थे? गुलजार दादी मनसा सेवा पर ही रहते थे ना मोस्ट ऑफ द टाइम, उनको तो सब कुछ दिखाई देता था। तो अब देखो कितने दादी के गंभीर चेहरे हैं कई जगह। क्यों? वो मनसा सेवा पर होती है, उनको पुकार सुन रही होती है, उनको लोगों का दुख दर्द दिखाई दे रहा होता है, तो वो गंभीरता से अपने मनसा का पूरा सहयोग देती थी उनको। और ये नहीं था कि
वरना दुनिया को कुछ भी होता रहे और हम खाते पीते रहे और एंजॉय करते रहे। दादियाँ नहीं, दादियाँ अथक थी, दादियाँ निद्राजीत थी और दादियों को सब दिखाई देता था, इसलिए वो बड़े गंभीरता से सेवा पर हमेशा मौजूद रहती थी। जनक दादी और गुलजार दादी तो बिल्कुल ही, उनका खाने पीने, इधर उधर हंसना बैठना बहलना, इस तरह की बातों में उनका इंटरेस्ट ही नहीं था। वो टोटल रिस्पॉन्सिबल सोल बनकर पाठ बजाती थी। तो इसीलिए बाबा हम आत्माओं को भी बोलते हैं कि ये जिम्मेवारियां हम आत्माओं की भी तो है ना, जो हमारे संपर्क में आते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, जहाँ तक हमारी पहुँच है, हमको भी तो विश्व की सारी सोल्स जो हैं उनके दुख दर्द को समझना है। हम आराम से हैं, हमको खाने पीने को मिल रहा है, हम मौजें उड़ाने के लिए ब्राह्मण जीवन में नहीं है ना, हम सेवाओं पर है। उल्टा और हम लोग को इसमें दिखता है कि सारी सोल्स कैसे इस वक्त किस दौर से गुजर रही है, तो उनका हमको मददगार करना है। बाबा कह रहे हैं, क्या मन में आपके रहम नहीं आता कि समाचार सुन करके चुप हो जाते हैं ना, कैसे कैसे सोल्स के साथ हो रहा है, कैसे विस्मृत होकर आत्माएं कर रही है और कैसे किसी के साथ हो रहा है। तो बाबा कहते समाचार सुन करके चुप हो जाते, बस हो गया, सुन लिया। इसलिए बाप दादा हर बच्चे का अभी मर्सीफुल स्वरूप देखना चाहते हैं। हम सभी को मर्सीफुल बनना है, हम सबको सभी पर रहम करना है, सबके दुख दर्द दूर हो जाए, इसमें हमको मददगार बनना है, उनको मुक्त करना है, उनको झटकों से और दुखों से मुक्त करना है, उनको सुकून पहुंचाना है। अपने हद की बातें अब छोड़ दो बाबा के, छोड़ दो। मेरा घर ये ठीक हो जाए, ये आत्मा ठीक हो जाए, वो आत्मा ठीक हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारे पास ये वाला काम मेरा बच जाए, मेरा ये बच्चा कहना मान ले, वो कर ले, ये हद की बातें बाबा कहते हैं। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, अब बनो मर्सीफुल, अब मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ, सकाश दो। और फिर बाबा ने कैसे बोला, मनसा बिल्कुल प्योर हो, तब हम रूहानियत हो मनसा, तब हम मनसा सेवा कर सकते हैं। जब हम खुद को रूह समझे और दूसरों को भी रूह समझे, तब हम ये वाली सेवा कर सकते हैं। बाबा कह रहे हैं, हद की बातें जो है ना, इससे अब बाहर आ जाओ, अब आप मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ, सबको सकाश दो, शांति दो, सबको सहारा दो। अगर मर्सीफुल बनकर औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे, तो ये जो हद की आकर्षण है, इससे और हद की बातों से अपने आप दूर हो जाएंगे। बाबा क्या समझ दे रहे हैं, अगर मर्सीफुल बनकर हम औरों को सहारा देने में व्यस्त रहेंगे, तो हद की जो अट्रैक्शन है, हद की जो बातें हैं, उससे हम स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से हम बच जाएंगे। वो तो मेहनत करनी पड़ती है ना, लेकिन अगर बाबा कहते आप मर्सीफुल बन जाओगे, औरों को सहारा देने में व्यस्त हो जाओगे, तो हद आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा, मना अपना परिवार में सीमित, जो लौकिक में है सीमित है, वो हमको अट्रैक्ट नहीं करेगा। हद की बातों से हम स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से हम बच जाएंगे। वाणी की सेवा में बहुत समय दे दिया, समय सफल किया, आत्माओं को संदेश दिया, आत्माओं को संपर्क में लाया। ड्रामा अनुसार बाबा कहते हैं, अब तक जो भी किया ना, अच्छा किया। लेकिन बाबा कहते हैं, अभी क्या करना है, अभी वाणी के साथ मनसा सेवा की ज्यादा जरूरत है। अभी क्या करना पड़ेगा, बाबा कहते वाणी तो कर रहे हो ना, लेकिन वाणी के साथ अब मनसा सेवा की ज्यादा जरूरत है। और ये मनसा सेवा जो है, हर एक नया पुराना महारथी घोड़ेसवार प्यादा सब कर सकते हैं, मतलब कोई सोल जो है एक्सक्यूज नहीं दे सकती है कि मेरे पास सेवा नहीं है। हाँ? मनसा सेवा एक ऐसी चीज है कि नया हो पुराना हो, कोई महारथी हो, कोई घोड़े सवार हो, प्यादा हो,
सब कर सकते हैं इसको। इसमें बड़े करेंगे, हम तो छोटे हैं, हम तो बीमार हैं, हम तो साधनों वाले नहीं हैं, कोई भी आधार नहीं चाहिए। नहीं तो एक्सक्यूजेस होता है ना सोल्स के पास। कोई सोल बोलेगी ये तो बड़ों का काम है, हम तो अभी छोटे हैं। कोई कहेगा हम तो अभी बीमार हैं। कोई कहेगा हमारे पास तो साधन ही नहीं है। इसमें तो न साधनों की ज़रूरत है, न ऐसी कोई ज़रूरत है कि हम उठ कर ही बैठे रहें। बीमार हैं तो कोई बात नहीं, लेट कर भी हम कर सकते हैं। कोई भी आधार नहीं चाहिए मनसा सेवा के लिए। ये तो मन ही मन प्रभु की याद में रहकर सभी सोल्स को सशक्त बनाना है, क्योंकि मनसा से हम दूसरी सोल को एम्पावर करते हैं। कोई भी आधार नहीं चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं बाबा कहते हैं। उनको भी सिखाएंगे ना, अच्छा वाला थॉट क्रिएट करो, अच्छे बोल बोलो। वो भी अपने प्रेयर में ऐसा मनसा से कर सकते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये तो छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। यहाँ पर छोटे बच्चे बाबा उनको भी बोलते हैं ना, जो ज्ञान में सपोज करो 1 महीना हुआ अभी आए हुए, या 2 महीना हुआ, या 1 साल हुआ, तो वो सोल्स अपने को छोटा बच्चा समझते हैं ना। इसलिए बाबा उनको भी बोल रहे हैं। और वैसे भी छोटे शरीर में जो सोल्स हैं उनको सिखा सकते हैं ना गुड विशेस सबके लिए रखना। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अभी अभी अब ज्ञान में आए हैं तो ये बड़े करेंगे, हम नहीं कर सकते। नहीं, बाबा कहते हैं ये छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे मनसा सेवा कर सकते हैं ना। तो किसी ने कहा हाँ जी। इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा दोनों का बैलेंस रखो। वाचा तो करते ही है, लेकिन मेरी मनसा भी स्ट्रांग होनी चाहिए। जब हम किसी को कोर्स कराते हैं ना, तो हमारी मनसा स्ट्रांग होनी चाहिए। स्ट्रांग मनसा के साथ फिर कोर्स कराना है, ऐसा हमको करना ना। इसलिए अभी वाचा और मनसा सेवा का बाबा कहते हैं बैलेंस रखो। मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत फायदा है। मनसा सेवा से आप करने वाले को भी बहुत फायदा। अगर हम करते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि दूसरे का ही फायदा होता, हम करते दूसरे के लिए। लेकिन जब हम दूसरों का भला करते हैं तो खुद भी अच्छे होते चले जाते हैं। अब जैसे बाबा हमको बोलते हैं आप 7 गुणों का सहयोग दो सबको, है ना। हमको नहीं है, सपोज करो हमको खुशी नहीं है, हमको मन का सुख शांति नहीं है ना, तो बाबा हमको फिर क्या बोलते हैं, ये सुख शांति के वाइब्रेशंस तुम दूसरों के लिए फैलाओ। तुम सबको रेडिएट करो सुख शांति की भावना, है ना। तो जब हम दूसरों को करते हैं, अपना स्वरूप वैसा बनता चला जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत काल तक दैवी गुणों को यूज करो और बहुत काल तक वो 7 गुणों को यूज करो। तो बाबा कह रहे हैं जब आप मनसा सेवा करेंगे ना, जब आप रूहानियत में रहकर रूहों की सेवा करेंगे, तो मनसा सेवा से आप करने वालों को भी बहुत फायदा है। क्यों? क्योंकि जिस आत्मा को मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा आप शक्ति देंगे, जिसको आप सकाश देंगे, वो आत्मा आपको दुआ जरूर देगी। माना ऑटोमेटिक है, हम सोल्स वाइब्रेशंस के साथ कनेक्टेड हैं। हम एक दूसरे को भले शारीरिक रूप से नहीं जानते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम कनेक्टेड हैं। अगर हम वर्ल्ड की सारी सोल्स के लिए अच्छा सोचेंगे, तो वर्ल्ड की सारी सोल्स हमारे लिए भी अच्छा सोचेंगे। ऑटोमेटिक है ये। तो बाबा समझ दे रहे हैं हमको कि जिस भी सोल की आप मनसा सेवा करेंगे ना, रूह बनकर रूह को एम्पावर करेंगे, तो संकल्प द्वारा शक्ति देंगे, आप उसको अच्छे वाइब्रेशंस भेजेंगे, सकाश देंगे, तो वो सोल आपको दुआ देगी। और आपके खाते में स्व के पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। क्योंकि हमको 3 खाते जमा करने हैं जो हमारे बहुत काम आएंगे। एक स्व पुरुषार्थ का खाता, एक दुआओं का खाता, एक सेवा का खाता, पुण्य कर्मों का भी। पुण्य कर्म जब हम करते हैं ना, उसका भी खाता हमारा बन जाता है। ये हमें बड़ा काम आएगा। बाबा कहते हैं जब विनाश होता है ना, जब बहुत सारे पेपर्स इकट्ठे आते हैं, तो उस समय दुआएं बड़ी मदद करती है। अगर कलेक्ट की होगी ना सोल से, तो वो दुआएं हमको बहुत मदद करेंगी। और आपके खाते में स्व का पुरुषार्थ तो है ही, लेकिन दुआओं का खाता भी जमा हो जाएगा। तो आपका जमा खाता डबल रीति से बढ़ता जाएगा। इधर भी जमा हो रहा है कि आप मनसा सेवा कर रहे हो,
और उधर से दुआएं भी बढ़ती जा रही, तो दो दो खाते आपके बढ़ते जाएंगे। इसलिए चाहे कोई नया हो चाहे कोई पुराना हो, क्योंकि इस बारी बाबा की सभा में नए बहुत आए हैं ना। नए जो पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ। पहली बारी आए हुए बच्चों से भी बाप दादा पूछते हैं कि आप आत्माएं मनसा सेवा कर सकती हो। बाप दादा ने पांडवों से और माताओं से सबसे अलग अलग पूछा, आप मनसा सेवा कर सकते हो? ये तो बहुत अच्छा हाथ उठाया। चाहे कोई टीवी से देख सुन रहे हैं, चाहे सम्मुख सुन रहे हैं, अभी बाप दादा सभी बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं कि रोज सारे दिन में कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की है, उसका फिर हर एक अपने पास चार्ट रखता है। रोज सारे दिन में हमने कितने घंटे मनसा सेवा यथार्थ रीति से की है ना, जैसे करनी चाहिए, रूहानियत से, पवित्रता से, जैसे करनी चाहिए, रूह समझ कर और रूहों को देखते हुए सभी की एक साथ यथार्थ, क्योंकि मनसा सेवा हमेशा बेहद में होती है, वो हद में नहीं। यथार्थ रीति मतलब हमारा मनसा प्योर होना चाहिए, उसमें पवित्रता होनी चाहिए। कौन सी पवित्रता? बाबा ने बोला ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी, पूरी की पूरी पवित्रता, उसको बोलते यथार्थ रीति से मनसा सेवा करना। अब हमारी मनसा प्योर ना हो, किसी के लिए अच्छी हो किसी के लिए ना अच्छी हो, तो वो तो फिर हम मनसा सेवा नहीं कर सकते। किसी के लिए कोई शिकवा शिकायत हो, मनसा सेवा नहीं कर सकते। पूरा प्योरिटी, यथार्थ रीति और बेहद में, बेहद की सेवा करनी। तो यथार्थ रीति बाबा कहते हैं ये वाले कितने घंटे मनसा सेवा की है, उसका हर एक अपने पास चार्ट रखना है। ऐसे नहीं कहना हाँ कर ली है, यथार्थ रूप में कितने घंटे मनसा सेवा की है वो हर एक चार्ट रखना। यथार्थ बाबा ने हमको समझाई दिया, स्पष्ट कर दिया कि कैसे ब्रह्मचारी बनकर मनसा सेवा कर सकते। ब्रह्मा जी को फॉलो करना, कैसे संकल्प वो करते थे, कैसे बोलते थे, कैसे कर्म करते थे, कैसे सबको एम्पावर करते थे हमेशा। बाबा कहे ऐसे नहीं कहते ना कि हाँ हमने मनसा सेवा कर ली, ऐसे भी सब लोग कह देते हैं ना, बैठे हुए हैं बॉडी कॉन्शियस और बॉडी के भान में सारे वर्ल्ड का भला चाहते हैं, तो वो पहुंचता नहीं ना। इसीलिए बाबा स्पष्ट कर रहे हैं यथार्थ रूप में कितने घंटे मनसा सेवा की है वो हर एक चार्ट रखना। फिर बाप दादा अचानक चार्ट मंगवाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, बाबा अचानक मंगाएंगे, देखेंगे कि जिम्मेवारी का ताज पहना या फिर हिलता रहा है, क्या हमने अपने, फिर हमको अब इसमें ध्यान रखना है कि जब हम सभी सोल्स की मनसा सेवा करते हैं तो बहुत सारी सोल्स हमको परेशान भी करेंगी, इस बात का भी ध्यान रखो। तो भी मनसा सेवा उसके लिए वैसी ही रहे जैसे ब्रह्मा जी की रहती थी। कोई कितना भी उनको हिलाने की कोशिश करता था, उनको अपशब्द बोलता था या गालियां देता था, झूठ बोलता था उनके बारे में, तो भी वो सदा उनके मन में हर सोल के लिए ट्रू फीलिंग्स रही है और वो सबके लिए भला ही सोचते रहे। ऐसे हमको देखना पड़ेगा। ये जो चार्ट रखने को बाबा बोल रहे हैं, तो मनसा सेवा करनी मतलब फिर चाहे कोई कैसा भी हो, सबके लिए एक जैसी सेवा करनी, सबको रूह के रूप में देखना है। सब इस समय विस्मृत है, इस जानकारी से, इस जानकारी को बुद्धि में रखते हुए सेवा कर रहे हैं। तो जिम्मेवारी का जो ताज है ना वो पहनना है। बाबा कहते हैं हिलता डुलता न रहना, पहना हुआ रहना। तो उसको टेस्ट करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए तो बातें आएंगी ना, लेकिन जो आपको बुरा कह रहा है तो भी उसके लिए आपके मन में दुआएं हो, उसको कहते हैं मनसा सेवा। तो जिम्मेवारी का ताज पहनना है ना, टीचर्स ने तो जिम्मेवारी का ताज पहना हुआ है ना, अभी उसमें ये ऐड करना, ठीक है ना। बाबा कहते हैं जिम्मेवारी तो पहना है ना, लेकिन हमेशा बाबा ये ध्यान दिला रहे हैं कि करते रहो, चार्ट मेंटेन करते रहो, यथार्थ रीति सेवा करो। फिर बाबा अचानक जो है
चाट मंगवाएंगे। डबल फॉरनर्स हाथ उठाओ। ये जिम्मेवारी का ताज अच्छा लगता है तो ऐसे हाथ उठाओ सीधा ना। टीचर्स भी हाथ उठाओ, आपको देखकर सबको इंस्पिरेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। तो चार्ट सब रखेंगे ना? अच्छा, क्योंकि चार्ट से फिर हमको पता चल जाता है ना। हम आज देखो पहले ही दिन तो परफेक्ट थोड़ी हो जाएंगे, तो आज में कोई खामी रह गई क्योंकि परीक्षा होगी, तो आज में कोई खामी रह गई, फिर अगले दिन वो खामी नहीं आए, इसका टेंशन रखना। इसलिए बाबा हमको चार्ट रखने की समझ जरूर देते हैं। चार्ट से हमारे में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। अच्छा, बाप दादा अचानक एक दिन पूछेगा, अपना अपना चार्ट लिख कर भेजो, फिर देखेंगे, क्योंकि वर्तमान समय मनसा सेवा की बड़ी जरूरत है। अपने परिवार का दुख परेशानी आप देख सकते हो, देख सकते हो। दुखी आत्माओं को अंजलि तो दे दो। सारा विश्व अब क्या है, अब हमको समझ में आ गया है, हम सारी रूहें हैं। अब हम बॉडी के रोल में आकर बट गए हैं, और बॉडी के रोल में आकर हम बोलते हैं ये मेरा परिवार है, वो मेरा परिवार नहीं है। ऐसा नहीं, तो बॉडी के रोल में। लेकिन अब तो हमको पता चल गया कि ये बॉडी तो रोल प्ले करते हैं, ये तो एक एक्टिंग करते हैं ड्रामा में। असल में तो हम सारी सोल्स हैं, और हम सारी सोल्स एक बाबा के बच्चे हैं, हम तो रूहें हैं, है ना। तो फिर अब तो हमारे लिए पूरा वर्ल्ड ही हमारा परिवार है। अब एक परिवार में कई तरह के आत्माएं होती हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई गंदे काम भी करते हैं, कोई कैसे होते हैं, कोई चोर भी निकल आता है, कोई और भी गंदे काम कर देता है। तो ऐसे तो बहुत सारा परिवार में होता ही रहता है। ऐसे ही पूरा वर्ल्ड जब हमारा परिवार है, सब विस्मृत हैं, और सब बाबा कहते हैं हम लोग को देख कर वैसे हो गए, तो ये वाला समझ तो हमको मिल गई है ना। ऐसे में सबको जो जैसे हैं हमको स्वीकार करना है, क्योंकि बाबा ने भी हमको जो है जैसे वैसे स्वीकार किया, हमको भी हमारी खामियों के साथ स्वीकार किया। तो अब हमें अच्छा बनकर बाप समान बनना है ना। तो सभी के लिए हमको सेवा एक जैसी करनी है। बाबा कहे अपने जो परिवार का दुख है, अपने परिवार की जो परेशानी है, आप देख सकते हो, देख सकते हो। दुखी आत्माओं को अंजलि तो दे दो। जो आपका गीत है एक बूंद की प्यासी है। आज के समय में सुख शांति के एक बूंद की आत्माएं प्यासी है। एक बूंद भी कहती है कि हमको सुख मिल जाए, एक बूंद हमको शांति मिल जाए, ऐसे कहती हैं सोल्स। तो एक सुख शांति के अमृत की बूंद मिलने से भी वो खुश हो जाएंगी। बाबा कहे अगर तुम एक बूंद भी दोगे ना, एक सुख शांति के अमृत की बूंद भी दे दोगे, उससे भी वो सोल्स खुश हो जाएंगे। हमारे शिव बाबा बार बार सुनाते रहते हैं कि समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहे हैं, है ना, क्योंकि वो तो कब से अव्यक्त होकर इंतजार कर रहे हैं। प्रकृति बड़ी तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। बाबा मतलब हमको बता रहे हैं कि हमको क्या क्या करना चाहिए। हमको यहाँ तो रहना नहीं है ना, वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। तो जिम्मेवारियां पूरी करवा रहे हैं, नहीं तो हमको सजाएं खानी पड़ेंगी। तो बाप दादा हमको बार बार सुनाते रहते हैं कि समय जो है वो आपका इंतजार कर रहा है कि आप जल्दी संपूर्ण बन जाओ। ब्रह्मा बाबा भी अपने घर का जो गेट है वो खोलने का इंतजार कर रहे हैं। प्रकृति जो है वो तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। तो बाबा कहते हैं हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। रोशनी है ना, रोशनी। तो बाबा कहते हैं फरिश्ते अभी अपने डबल लाइट से इंतजार को समाप्त करो। डबल लाइट नॉलेजफुल और डबल लाइट करावनहार प्रभु करा रहे हैं, और मुझको करनहार बनकर करना है। तो ये जो डबल लाइट है, ये जो डबल नॉलेज है, इसको बाबा कहते हैं अभी अपने डबल लाइट से ये जो इंतजार है ना, नॉलेजफुल होकर, करनहार निमित्त समझकर, ये जो इंतजार है सभी को, ये समाप्त करो। टाइम भी वेट कर रहा है क्योंकि टाइम समाप्ति का आ गया है। तो समय आपका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा बाप भी अपने घर का गेट खोलने का इंतजार कर रहे हैं। प्रकृति बड़े तीव्र गति से सफाया करने का इंतजार कर रही है। तो बाबा कह रहे हैं हे फरिश्ते, अभी अपने डबल लाइट से इस इंतजार को समाप्त करो। एवर रेडी शब्द तो सभी बोलते हो, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बनने में एवर रेडी बने हो?
बाबा कह रहे एवर रेडी शब्द तो सभी बोल देते कि हम एवर रेडी हैं, लेकिन भगवान समझ दे रहे हैं संपन्न और संपूर्ण बन गए हो, इसमें एवर रेडी बनना है। जो सोल सब चीजों से, सर्व खजानों से संपन्न बन जाती है, सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति जितने भी गुण हैं उससे संपन्न बन जाती है, जो सोल बिल्कुल बेदाग बन जाती है, संपूर्ण निर्विकारी बन जाती है ना, 16 कला संपूर्ण बन जाती है, बिल्कुल बेदाग, सारी खामियां एकदम खत्म हो जाती हैं, वो कहते हैं, उसको बोलते हैं एवर रेडी। ऐसे नहीं कि बाबा बोले एवर रेडी हो चलने के लिए और हम हाथ खड़ा कर दें, हाँ बाबा हम तैयार हैं। एवर रेडी का मतलब है फिर संपन्न और संपूर्ण बना हुआ हो, संपन्न और संपूर्ण हमको बनना है, इसमें एवर रेडी बनना है। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए हमको एवर रेडी नहीं बनना है कि बाबा हम तैयार हैं, हम शरीर छोड़ दें। शरीर छूटेगा ही नहीं, क्योंकि हमने होमवर्क खत्म किया नहीं है। हम सारे, हमारे सारे कर्जे हैं सबके साथ ना जुड़े हुए हैं, हम सोच बोल कर्म से हमने कर्जे बना रखे हैं, वो सारे कर्जे जो हैं वो मनसा सेवा से चुकते होंगे। जब हम सारी सोल्स के लिए अच्छा सोचेंगे, जैसे बाबा कह रहे हैं, यथार्थ रीति जब हम करेंगे तो मेरे कर्जे उतरेंगे, उसी से फिर हम गुणवान भी बनते जाते हैं, क्योंकि हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं, फिर हम गुणवान भी बनते जाते हैं, हमारे अंदर से विकार भी खत्म हो जाते हैं, फिर जो देह के दाग लगे हुए हैं वो सारे दाग भी साफ हो जाते हैं। दूसरों की मनसा सेवा करने से हमारा कितना क्लीन हो जाता है, उससे फिर हम संपन्न भी बन जाते हैं, हम संपूर्ण भी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं संपन्न और संपूर्ण आत्मा मतलब एवर रेडी आत्मा। सिर्फ शरीर छोड़ने के लिए एवर रेडी नहीं बनना है, लेकिन बाप समान बनकर जाने में एवर रेडी बनना है। आज बाबा एवर रेडी का अर्थ समझा रहे हैं। एवर रेडी का मतलब ये नहीं है कि चलो जी बाबा जब बोलेंगे हम शरीर छोड़ देंगे, है ना, उसमें नहीं बाबा बोलते हैं। बाबा कहते हैं बाप समान बनकर एवर रेडी है। जो बाप समान बन गया वो एवर रेडी है। जब तक बाप समान नहीं बनते हैं तब तक हम एवर रेडी नहीं है, तब तक हम सजाओं के पात्र हैं। ये मधुबन के सब आगे आगे बैठते हैं, अच्छा है, सेवा भी करते हैं। मधुबन वाले एवर रेडी हैं, संपन्न और संपूर्ण बन गए हैं, बाप समान बन गए हैं, तो फिर हंसते हैं। हाँ अच्छा, पहली लाइन वाले महारथी, क्योंकि दादियां बैठते थे ना, तो पहली लाइन वाले महारथी एवर रेडी हैं, बाप समान बनने में एवर रेडी हैं। ऐसे जाना तो एडवांस पार्टी में जाएंगे। एडवांस पार्टी तो न चाहते बढ़ती जाती है। अभी वाणी और मनसा सेवा के बैलेंस में बिजी हो जाएंगे तो ब्लेसिंग्स बहुत मिलेंगे। बाबा कहे अभी वाणी में और मनसा सेवा के बैलेंस में जब हम व्यस्त हो जाएंगे ना तो हमको बहुत ब्लेसिंग्स मिलेगी, क्योंकि हम अच्छा अच्छा कर रहे हैं, फिर सब तरफ से दुआएं, फिर बाबा की भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। डबल खाता जमा हो जाएगा, हम अच्छे भी होते जाएंगे, पुरुषार्थ का खाता भी जमा होता जाएगा और दुआओं का खाता भी जमा होता जाएगा, पुरुषार्थ का भी और दुआओं का भी। तो संकल्प के द्वारा, बोल के द्वारा, वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा, संबंध संपर्क के द्वारा भगवान कहते हैं सभी को दुआएं दो। कैसे देंगे दुआएं? अच्छा सोचकर। जब हम अच्छा सोचेंगे तो उधर से भी अच्छा सोचेंगे। दुआएं दो, दुआएं लो। बाबा कह रहे हैं संकल्प के द्वारा, थॉट के द्वारा, वर्ड्स के द्वारा, वाणी के द्वारा, कर्मों के द्वारा, संबंध संपर्क के द्वारा सबके लिए अच्छा सोचो, मतलब सबको दुआएं दो। जब हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं तो सभी आत्माएं हमारे लिए भी अच्छा सोचेंगी। तो बाबा कहते हैं दुआएं दो और दुआएं देकर फिर दुआएं लो। एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है, इससे हम अच्छे बन जाएंगे। सिर्फ दुआएं 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 दिल से यथार्थ रीति हर वक्त जब हम देते रहेंगे तो हम पाप नहीं करेंगे ना, हम पर चिंतन प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम पर दोष नहीं निकालेंगे, हम अहम वहम अनुमान में नहीं आएंगे, तो सब कुछ ठीक चलेगा ना। तो जब सब कुछ ठीक चलेगा, थॉट में, वर्ड्स में, हमारे कर्मा में, हमारे संबंध संपर्क में, तो ऑटोमेटिकली जब हम दुआएं देंगे सबको तो दुआएं मिलेगी,
एक ही बात करो, बाबा कहते बस दुआएं दे। इसी में हम निर्विकारी भी बन जाएंगे, इसी में हम सर्वगुण संपन्न भी बन जाएंगे और बेदाग हीरा भी बन जाएंगे। सारे दाग हमारे मिटते चले जाएंगे जितना हम सभी सोल्स के लिए दुआएं करें। चाहे कोई बद्दुआ दे तो भी आप उसको दुआ, क्योंकि आप कौन हो? आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। जैसे हमारे बाबा हम आत्माओं के बुरे कर्म या फिर सृष्टि पर मौजूद किसी सोल के कुकर्म को देखकर भी बाबा कभी भी उनके कुकर्मों को हाईलाइट नहीं करके हमेशा दुआएं ही देते हैं, अच्छा ही बोलते हैं, सभी सोल्स के लिए अच्छे अच्छे स्वमान देते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर कोई बद्दुआ भी आपको देना तो भी आप सबको दुआएं दो। क्यों? क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। कोई नाराज हो, बाबा कहे कोई नाराज हो, आप नाराज नहीं हो। कोई हमारे से नाराज हो जाए ना, बाबा कहते आप मत हो, आप राजी रहो। ऐसे हो सकता है, हो सकता है। बाबा कहते 100 जने आपको नाराज करें, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जब भगवान ऊंची शिक्षाएं देते हैं तो उन ऊंची शिक्षाओं को धारण करने समय हमारे पास पेपर आते हैं। वो पेपर ही तो बताते हैं ना कि हाँ उल्टा सीधा सिचुएशन है, फिर भी हम दुआ दे रहे हैं। उसमें आपको फीलिंग में नहीं आना कभी भी कि इसने ऐसा कहा तो फिर हम इसके साथ वैसा करें, नहीं, वो चीज़ नहीं आना चाहिए। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं अगर 100 लोग आपको नाराज करें तो भी आप राजी रहो। हो सकता है, हो सकता है। बाबा कहते हैं दूसरी लाइन वाले बताओ, हो सकता है अभी और भी नाराज करेंगे, देखना। पहले ही बता रहे हैं भगवान, है ना, क्योंकि उसी से पता चलेगा ना उसको। बाबा कहते हैं कि जब लोग ऐसा करते हैं ना, हमारा पेपर लेते हैं ना, तो उसको पॉजिटिव दृष्टि से देखना है, उसको कल्याणकारी दृष्टि से देखना है। उसके लिए फिर किसी को शिकवा शिकायत नहीं करना। इसलिए तैयार रहना ना, 6 महीने वाला जो होमवर्क है उसमें भी तो कितने पेपर आ रहे हैं। तो पेपरों के लिए पेपर जो है उसको पास करना ना। अगर हम स्टूडेंट हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं तो पेपर्स भी तो होंगे ना, उन पेपर्स को आपको पास करना है। इसलिए बाबा पहले ही बोल रहे हैं अभी तो और भी नाराज करेंगे, देखना पेपर तो आएगा ना। माया भी तो सुन रही है ना कि चले ये लोग मनसा सेवा करने, चले हैं ये लोग सबको दुआएं देने, तो फिर माया पेपर लेती है। माया किसी न किसी के सर के ऊपर सवार होकर ऐसा ऐसा काम करेगी जिससे आपको गुस्सा आता हो, जिससे आपको नाराजगी आती हो। लेकिन बाबा कहते हैं अभी और भी नाराज करेंगे, देखना पेपर तो आएगा ना। माया भी तो सुन रही है ना, बस ये व्रत ले लो। बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प कर लो बस कि कोई कुछ भी दे, अंदर लेकर नहीं जाना है, हमको दुआएं देनी है बस। हम सोच को दुआएं देना, व्रत ले लो, दृढ़ संकल्प लो, मुझे दुआएं देनी है, मुझे दुआएं लेनी है बस। हो सकता है, बाबा कहते हैं हो सकता है माया भले नाराज करे ना, आप तो राजी करने वाले हो ना। माया भले नाराज करे तो एक, बाबा कहते आप तो राजी करने वाले हो ना, तो एक ही काम करो बस। कोई उधर से माया भी बनकर हमको नाराज करे, माया भले नाराज करे, बाबा कहते आप राजी रहो। आप राजी करने वाले हो ना, तो हम राजी रहेंगे तभी तो दूसरे को भी राजी करेंगे, नहीं तो कैसे राजी करेंगे। तो एक ही काम करो बस कि हमको नाराज न होना है और ना किसी को करना है, क्योंकि उसमें हम हिसाब किताब में बंध जाते हैं। तो हम सोल्स को नाराज न होना है और न दूसरी सोल को करना है। करे तो वो करे, हम नहीं होगे। कोई दूसरा नाराज करे तो वो करे, हम नहीं होगे। हम न करे न होगे। हर एक अपनी जिम्मेवारी को ले, दूसरे को नहीं देखे कि ये करती है, ये करता है। हम साक्षी होके खेल देखने वाले हैं, सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? नाराजगी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना। भगवान क्या कह रहे कि
सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या? बना हम सोचे सब ठीक ठीक हो, हम ठीक ठीक पढ़ रहे हैं तो सब ठीक ठीक हो, तो उसमें पता नहीं चलता है कि हमने अच्छाइयों को धारण किया है कि नहीं। जब कोई बुरा करता है और हम अच्छा सोचते हैं तब पता चलता है कि हम अच्छी सोल बन रहे हैं, क्योंकि आखिरी के सीन तो गंदे गंदे काम करेंगे लोग, तो भी हम आत्माएं अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर उसकी गंदगी को खत्म कर दें अपनी दृष्टि और वृत्ति से। ऐसा हमको पुरुषार्थ करना है। इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ राजी का खेल देखेंगे क्या, नाराजगी का भी तो बीच बीच में देखना चाहिए ना। लेकिन हर एक अपने आप को राजी रखे, लेकिन कब हो सकता है? जब हम खुद को राजी रखें। माताएं, पांडव हो सकता है क्या कि हम सदा राजी रहें, कोई कितना भी नाराज करे? बाप दादा नक्शा देख लेंगे, बाप दादा के पास बहुत बड़ी टीवी है बहुत बड़ी है। बाबा कहते हैं 16,108 करोड़ को देख सकते हैं बाबा एक साथ, एक एक का देख सकते हैं। किस समय कोई क्या कर रहा है बाप दादा देखता है, लेकिन बोलता नहीं है, आपको सुनाता नहीं है। बाकी रंग तो बाबा कहते हैं बहुत देखते हैं, छिप छिप कर क्या करते हो वो भी देखता है बाबा। बच्चों में चालाकी भी बहुत है ना, चालाक बहुत है वो सोचते हैं कि बाप दादा को तो क्या दिखाई देगा हम क्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान के पास टीवी पर हम किस अवस्था में मुरली सुन रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि मुरली सुनना मतलब बाबा हमको हमेशा क्या बोलते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर एकाग्र होकर सुननी है मुरली। ये नहीं कि हम दूसरे तीसरे कुछ काम करते रहें, और वो तो दिनचर्या में कर सकते हैं ना, लेकिन सुबह मुरली जब सुनते हैं तो एकाग्र बुद्धि होकर सुनना है ना, तो कुछ और नहीं करना है। क्योंकि अगर हम कुछ और करते हैं हम मुरली नहीं सुनते, हम मुरली एकाग्र होकर नहीं सुनेंगे ना, तो मतलब हम मुरली नहीं सुन, वो हमारा एब्सेंट ही मार्क लग रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे चालाकियां बहुत करते हैं, बाबा देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है, छिप छिप कर क्या करते हैं, क्या देखते हैं, सब बाबा देखते हैं। बच्चों में चालाकी भी बहुत है ना, क्योंकि अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं, उल्टा काम करके ना अपने आप को जस्टिफाई करते रहते हैं, तो फिर धोखा मिलता है बाद में। तो बच्चों में चालाकी भी बहुत है, चालाक बहुत है। अगर बाप दादा बच्चों की चालाकियां सुनाए ना, तो सुनकर ही आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे, इसलिए नहीं सुनाते, शर्मसार हो जाएंगे ना अगर बाबा चालाकियां सुना देंगे। भगवान के साथ हमको ईमानदार रहना, भगवान के साथ अगर बन गए ना, तो फिर जब बाबा बोलता है ना कि दूसरी चीजों में कलयुग में आकर्षित मत हो, तो नहीं होना है। नहीं तो अगर हम आकर्षित होंगे तो फिर अंत में हम कलयुग ही देखेंगे। हम उन्हीं लोगों के साथ बाबा हमको डाल देगा जहाँ दुख संकट होंगे और जहाँ दे अभिमान वाले लोग होंगे, फिर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हिसाब तो चुकतू होगा। ड्रामा हिसाब ले लेता है ना फिर सारा का सारा, क्योंकि ड्रामा सब कुछ देखता है कि इतना कल्याणकारी बाबा इतना सेवा करता है बच्चों की, और फिर बच्चे क्या करते हैं, इसलिए वो पनिश करते हैं। क्योंकि बाप दादा तो रहम दिल है ना, बाप दादा तो जब परीक्षाएं शुरू होती हैं चले जाते हैं, क्या करेंगे देखकर, साक्षी हो जाते हैं। लेकिन अभी बाबा कहते हैं सब कुछ बाबा देखते हैं। बाबा कह रहे हैं एक बाप दूसरा न कोई, लेकिन मन दूसरी जगह लगा हुआ है, दिल कहीं दूसरी जगह लगे हुए हैं। दिल में और बातें हैं, दिल में और लोग हैं, दिल में पुरानी दुनिया समाई हुई है। तो फिर ये तो चालाकियां होगी ना कि भगवान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। लोग सोचते हैं ना, जैसे बाबा भी मधुबन के लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि कई लोग सोचते हैं अब तो बाबा शिव बाबा वतन में है और अव्यक्त ब्रह्मा भी नहीं है, मातेश्वरी भी नहीं है, दादियां भी नहीं है, तो वो लोग कई सोल्स ऐसा सोच लेते हैं ना, तो फिर इसलिए जो जी में आए करो ऐसा सोचते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं पूरा मधुबन हो, गॉडली यूनिवर्सिटी हो, कौन चला रहे हैं? शिव बाबा चला रहे हैं। आज चला रहे तो कब खत्म भी, बंद भी करवा देंगे, ये उनके पास पूरी क्षमता है। तो हमको देखना है कि हमको चालाकियां नहीं करनी। बाबा के बच्चे चालाक नहीं होने चाहिए, ज्ञान को धारण करने में इंटेलिजेंट होने चाहिए, लेकिन ये चतुराइयां, ये चालाकियां, छिप छिप कर वो चीजें देखनी जो बाबा मना कर रहे हैं,
छिप छिप कर वो बातें करनी जो बाबा मना कर रहे हैं, छिप छिप कर वो कर्म करने जो बाबा मना कर रहे हैं। इसका हमको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि नहीं तो फिर हम बहुत कड़ी सजाओं के पात्र बन जाएंगे। फिर उस समय बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, कोई साथ नहीं देगा। उल्टा जिनके चक्कर में हम चालाकियां करते हैं, उल्टे काम करते हैं, जो बाबा को मना करते हैं वो हम करते हैं। जिनके भी हम साथी बनते हैं या जिनके चक्कर में हम करते हैं, उनमें से एक भी साथ नहीं देगा। हमें अपने कर्मों की सजा बिल्कुल अकेले भुगतनी है। बाबा कहते मैं सुनाता नहीं हूँ, जानता सब कुछ हूँ कि क्या चालाकियां कर रहे हैं। बच्चों की चालाकियां अगर सुना दे बाप दादा तो सोच में पड़ जाएंगे सारे, इसलिए नहीं सुनाते हैं। आपको सोच में क्यों डालें? बाबा हिसाब किताब नहीं बनाता। जानता है कि जो जैसा कर रहा है उसको वैसे ही वर्षा मिलेगा, जो जैसा कर रहा है उसको वैसी ही सजा मिलेगी, इसलिए नहीं सुनाते। आपको सोच में क्यों डाले? लेकिन करते बहुत होशियारी से हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जो भी उल्टा काम करते हैं ना, बड़े होशियारी से करते हैं। अपने पास उनके पास ना रीजंस होते हैं, जबकि हम इतने पाप आत्मा बन गए हैं कि बाबा तो उनको बोलते हैं कि तुम्हारा तो 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। और फिर 2500 वर्षों का वर्षा है जो कितने थोड़े समय में हमको लेना है, और सिर्फ 2500 वर्षों का वर्षा नहीं है। बाबा कहते पूरा कल्प ही इसके आधार से चलता है जो अभी हम पुरुषार्थ करते हैं। बाबा हमारी रक्षा करते हैं, बचाते हैं, क्या करते हैं, सारा अभी के पुरुषार्थ के अनुसार। हम वर्तमान को, अपने वर्तमान को देखकर हम समझ सकते हैं कि जो भी हो रहा है वो पास्ट के कर्मा का रिटर्न हो रहा है। अभी भी अगर हम बाबा की श्रीमत के विपरीत चले जाएंगे तो सारी किस्मत हमारी खराब हो जाएगी। हम अपनी जन्म पत्री खुद बना रहे हैं, हम अपने भाग्य की रेखाएं खुद ही खींच रहे हैं, हम अपने आप को खुद ही आबाद कर रहे हैं या फिर हम खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। सारा कुछ हम खुद ही कर रहे हैं। लेकिन एक समय आएगा, बाबा कहते हैं अभी तो मैं सुनाता रहता हूँ, लेकिन एक समय आएगा जब बाबा 5000 वर्ष तक एकदम मौन में चले जाएंगे, सुनेंगे ही नहीं। फिर जैसा पाठ अभी बजाया वैसा ही फिर कल्प के बाद भी बजेगा। अगर दुखदाई पाठ बज रहा है तो कल्प के बाद भी फिर से दुखदाई होगा, तो फिर क्या फायदा? क्योंकि कल्प कल्पांतर के लिए हम अपनी किस्मत को खुद ही खराब करते हैं। कल भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, अमृत वेले का महत्व। जो अगर हम अमृत वेले उठकर बाबा से शक्तियां ही नहीं ले रहे हैं, हम सामना कैसे करेंगे इतने बड़े विनाश का? हम कैसे उस समय अपने आप को योगी अवस्था में रखेंगे अगर हम अमृत वेला ही नहीं करें? क्योंकि भगवान उस समय पावर्स देते हैं, हम उन पावर्स को ही कैच करके जमा नहीं करेंगे। क्योंकि कल भी बाबा ने बोला योग का बल जमा करो, ये तुमको काम आएगा। योग के बल से ही 2500 वर्ष की राजधानी में पाठ चलता है। तो हमारे पास जमा ही नहीं होगा तो हम कहाँ आएंगे? त्रेता युग के एंड में कहीं दास दासी बना देगा ड्रामा में। इसलिए बहुत ध्यान रखना है, कल्प के लिए हमारी किस्मत खराब हो जाएगी। और अभी ये जो विनाश का खौफनाक समय आ रहा है उसमें फंस जाएंगे बहुत बुरे तरीके से, उलझने भी मिलेंगे आत्माओं से। हम जिनके साथ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, सपोज करो हम शूद्र के साथ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, वो शूद्र ही उलझना देगा हमको कि तुमने अपना भी कल्याण नहीं किया और तुमने हमारा भी नहीं किया, तुम खुद भी सत्य मार्ग पर नहीं चले और मुझे भी नहीं चला। कल भी बाबा समझा रहे थे ना, उलझने बहुत मिलेंगे। फिर उनकी जो तड़पती हुई अवस्था है, उनके जो उलझने हैं, वो हमको अच्छा फील नहीं होने देंगे। हमको उनको मुक्त करना पड़ेगा, हम बाबा के साथ नहीं जा पाएंगे, मुसीबतों में रहना पड़ेगा, फिर उनको मुक्त करना पड़ेगा, फिर जाकर हम शरीरों से मुक्त होंगे। इसलिए जहाँ भी हमारे कांटेक्ट होते हैं वहाँ पर हमको अच्छा ही पाठ बजाने में कल्याण है, नहीं तो हम बंधनों में बंध जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों की चालाकियाँ अगर सुनाएं तो सुनकर ही आप थोड़ा सा सोचने लगेंगे, इसलिए नहीं सुनाते हैं। आपको सोच में क्यों डाले?
लेकिन बाबा कहते बच्चे करते बहुत होशियारी से हैं। अगर सबसे होशियार देखना हो ना तो भी ब्राह्मणों में देखो, लेकिन अभी किसमें होशियार बनेंगे? चालाकियां जो करते हैं उसमें होशियार बनेंगे कि किसमें बनेंगे? क्योंकि बाबा कहते हैं अगर देख ना सारा दुनिया का लॉ जो है बाबा के बच्चे बनाते हैं। जो बाबा के बच्चे करते हैं वही दुनिया करती है, कलयुग की और द्वापर युग की। हम एक लेवल वाला करते हैं और वो एक्सट्रीम वाला करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ना, कोई सबसे होशियार देखना ना यहाँ पर देखो। इसलिए बाबा कभी कभी बोलते कोई महामूर्ख देखना हो यहाँ पर देखो, जो अपना समय बर्बाद करते हैं उनको बाबा महामूर्ख बोलते हैं। बाबा कहते हैं होशियार किसमें बनना चाहिए, किसमें इंटेलिजेंट बनना चाहिए? मनसा सेवा में इंटेलिजेंट बनो। बाबा कहते नंबर आगे ले लो। मनसा सेवा करेंगे ना तो नंबर आगे ले लेंगे, पीछे नहीं रहना है। इसमें कोई कारण नहीं सुनाना है, हमको टाइम नहीं मिलता, हमको चांस नहीं मिलता, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, पूछा नहीं गया मुझे, ये कुछ भी नहीं चलेगा। सब कर सकते हैं और जो नहीं करता है उससे फिर पूछा जाएगा कि तुमने क्यों नहीं करी। ये जो ट्रिब्यूनल बैठेगी ना, 8 रतन जो बैठते हैं, धर्मराज जो बैठते हैं, ये हमसे पूछेंगे कि तुमको टाइम दिया गया था, तुमने क्यों नहीं करी। सोल को पूछा जाएगा, आकारी शरीर में होगी सोल, उसमें उसको पूछा जाएगा तुमने क्यों नहीं करा, तुमने क्यों टाइम वेस्ट किया। सब कर सकते हैं बाबा कहते मनसा से। बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला था ना, अभी इसमें दौड़ लगाओ। वो तो स्थूल वाला दौड़ पड़े है ना, आजकल वो गेम्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी करते रहते हैं ना, उसमें भागना, शोर मचाना, ये सारे भी कर्म होते हैं। और बाबा कहते हैं साइलेंस में रहना है, ब्राह्मण आत्माओं को, मम्मा को फॉलो करना है, बाबा को हमको फॉलो करना है। लेकिन बाबा कहते हैं ठीक है, बच्चों ने दौड़ लगाने का खेल खेला है ना, अभी इसमें दौड़ लगाओ। बाबा कहते हैं अगर दौड़ना है ना तो मनसा सेवा में दौड़ लगाओ, जो काम समय अनुसार जरूरी है, क्योंकि 1 सेकंड भी वेस्ट थोड़ी कर सकते हैं हम लोग। समर्पित अगर कोई हो जाता है, अगर सपोज करो सहूलियत मिल जाती है, समर्पित हो जाते हैं, तो हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है मनसा सेवा के प्रति। तो मनसा सेवा की दौड़ लगा। फिर एक कर्नाटक का टर्न, कर्नाटक वाले जो सेवा में आए हैं वो उठो, इतने सब सेवा के लिए आए हैं। अच्छा है, ये भी सहज श्रेष्ठ पुण्य जमा करने का गोल्डन चांस सभी को मिलता है कि पुण्य जमा करो। लेकिन फिर उसमें भी पहले हमको पता नहीं था, लेकिन अब हमको बड़ा ध्यान रखना है कि वो पुण्य भी कब जमा होगा, जब हम बिल्कुल ऑनेस्टली सेवा करेंगे। ये नहीं कि सेवा करी तो उसमें देह का भान। मधुबन में हम जाए, बाबा हमको सेवा दे, तो ये पुण्य का खाता जमा होता है। लेकिन हमको ये ध्यान बहुत रखना है, ये गोल्डन चांस हमको मिलता है कि हम पुण्य का खाता जमा करें, और बहुत इजी है ये और बहुत श्रेष्ठ है ये। लेकिन अब हमको गहराइयों को समझकर, वो तो शुरू शुरू में आते हैं ना, तब बाबा कर्नाटक रैली करके संबोधित करते हैं। लेकिन सोल्स, हम जो सोल्स हैं, हमको अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर सेवा करनी है। वहां पर फिर व्यक्त भाव नहीं हो, बाबा की याद हो। रोटी भी बना रहे हैं, बाबा की याद में बना रहे हैं, बॉडी कॉन्शियस होकर नहीं, है ना। नहीं तो बॉडी कॉन्शियस होकर करते हैं, दूसरे को हटा देते हैं, आपसे नहीं हो रहा है, आप साइड हटो, वो तो देह अभिमान हो जाता है ना। कोई बहुत फास्ट स्पीड से करते हैं, ऐसा देखा है, तो फिर जो बहुत फास्ट स्पीड से करते हैं वो फिर दूसरे को बोले आप हट जाओ, आपसे नहीं हो रहा है, ऐसा करते हैं। या फिर दूसरे अपने मनपसंद के साथी को ले आएंगे, आप करो, तो ये फिर हमारा पुण्य जमा नहीं होता है। तो इसलिए जो सेवाएं हमको मिलती हैं बाबा के घर में, वो सेवाएं भी हमको निमित्त बनकर करनी है, हमको सोल कॉन्शियस होकर करनी है। करावन हार ने मेरे को मौका दिया है इस स्मृति से करनी है। उसमें फिर बीच में कोई आ जाए और मुझे बोले कि आप मुझे करने दो, या मेरे को आप उसी समय उठ जाना है। ये सारी शिक्षाएं जो हैं फिर हम धीरे धीरे बाबा की समझते हैं ना। पहले तो हम बॉडी कॉन्शियस होकर जाते हैं,
तो छीना झपटी नहीं करनी है सेवाओं के लिए। बाबा जो देता है उसको करना है। और जब कोई सोल आती है कि हमको दे दो, तो समझना चाहिए कि बाबा ने अब बोला है इसको समाप्त करो, उसको दे दो। है ना, वो मैनर्स सिखाते हैं ना कि उसने की हमने की एक ही बात है। अगर हमको करते करते किसी और ने मांग ली और उसने की मैंने की, बाबा कहते एक बात होती है, उसमें फिर छीना झपटी नहीं करते। नहीं जी हम करेंगे, जैसा हम लोग शुरू में कर लेते हैं, शौक होता है ना करने का, फिर हम लोग ऐसा फीलिंग से कर लेते हैं, परंतु वो गलत है। वो फिर हमारा पुण्य का खाता जमा नहीं होता। तो श्रेष्ठ पुण्य जमा करने का गोल्डन चांस मिलता है। ये सेवा जो है इससे श्रेष्ठ पुण्य का खाता जमा होता है। तो इसको बड़ा सोल कॉन्शियस होकर हमको करना है। भक्ति में कहा जाता है एक ब्राह्मण की भी सेवा करो तो बड़ा पुण्य होता है ना। और यहाँ तो कितने सच्चे ब्राह्मणों की सेवा करते हो, तो ये अच्छा चांस मिलता है ना। अच्छा लगा कि थकावट हुई? थके तो नहीं हो ना, मजा आया ना। अगर सच्ची दिल से पुण्य समझ करके हम सेवा करते हैं तो फिर उसका प्रत्यक्ष फल है, उसको थकावट नहीं होगी, उसको खुशी होगी। भगवान आपको समझ दे रहे हैं कि सेवा अगर हम मधुबन में करते हैं तो अगर हम सच्चे दिल से करते हैं ना, तो पुण्य समझकर सच्चे दिल से जब हम करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष फल मिलता है, तुरंत फल मिलता है, एकदम दिखता है वो कि उसमें थकावट नहीं होगी बल्कि उसको खुशी होगी। ये प्रत्यक्ष फल जो है, ये पुण्य का जमा का अनुभव होता है। अगर थोड़ा भी किसी कारण से हमको थकावट हो जाती है ना, तो थोड़ा सा महसूस करते हो तो समझो कि सच्चे दिल से सेवा नहीं करते। अगर हम करते हैं, थोड़ा सेवा करते हैं ना, और हम थक जाते हैं या महसूस करते हैं कि थकावट हो गई है, तो फिर हमको ये समझना है कि हमने सच्चे दिल से सेवा नहीं की। अगर हम करेंगे ना सच्चे दिल से सेवा, तो बाबा कहते थकावट दूर हो जाएगी। सेवा अर्थात प्रत्यक्ष फल मेवा, उसी समय खुशी की अनुभूति होती है, उसी समय शक्ति की अनुभूति होती है। सेवा नहीं करते मेवा खाते। तो कर्नाटक के सभी बाबा कहते सेवा नहीं करते मेवा खाते हैं। तो मना बाबा ये समझ दे रहे ना कि एक्चुअल में आप सेवा थोड़ी करते हो, आप तो मेवा खाते हो। क्यों? बदले में खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है, तो मेवा मिल रहा है ना, हम सेवा थोड़ी करिए, वो बाबा कह रहे हैं। तो कर्नाटक के सभी सेवाधारियों ने अपनी अच्छी सेवा का पाठ बजाया और फिर सेवा का फल भी खाया। अच्छा, सभी टीचर्स ठीक है। टीचर्स को तो कितनी बारी सीजन में टर्न मिलता है। ये टर्न मिलना भी तो भाग्य की निशानी है ना, वो तो कभी भी जा सकती है इसलिए टर्न मिलना भी भाग्य की निशानी है। अभी टीचर्स को मनसा सेवा में रेस करनी है, बाबा कहते हैं। बाबा जब भाग्य इतना बड़ा दे रहा है तो फिर बाबा कहते हैं अब टीचर्स को क्या करना है, मनसा सेवा में रेस करना है। लेकिन ऐसे नहीं करना कि सारा दिन बैठ जाओ मैं मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कोर्स करने वाला आए तो आप कहो नहीं नहीं मैं तो मनसा सेवा कर रही हूँ। कोई कर्म योग का टाइम आए कि कर्म करना है याद में रहकर, और कहो कि मनसा सेवा कर रही हूँ। नहीं, बाबा कहते बैलेंस चाहिए। कोई को ज्यादा नशा चढ़ जाता है ना, तो ऐसा नशा नहीं चढ़ाना है कि हर समय ही बैठकर मनसा ही सेवा कर रहे हैं और फिर बाकी सारे कामों से अपने आप को छुड़ा देते हैं। तो ऐसा नशा नहीं चढ़ाना। बैलेंस से ब्लेसिंग्स मिलती है, ऐसे ब्लेसिंग्स नहीं मिलती है। हम कर्म भी करें, याद में भी रहें, है ना। कोर्स कराने वाला आया है तो उसे भी याद से कोर्स कराएं, अपनी मनसा शक्तिशाली से उसको कोर्स कराएं कि उसका भी बुद्धि का योग प्रभु जी से लग जाए। ऐसे बैलेंस करना है, तब बाबा से हमको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। बैलेंस नहीं तो फिर बाबा कहते ब्लेसिंग्स मिलेंगी। बैठे रहो जितना मर्जी, बोलते रहो कि हम मनसा सेवा कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। अभी अभी एक सेकंड में मनसा सेवा का अनुभव करो। आत्माओं को शांति, आत्माओं को शक्ति की अंजलि दो। अपने हम शक्तिशाली होंगे, अपने हम शांत अवस्था में होंगे, तभी हम दूसरी सोल को शांति और शक्ति की अनुभूति करा सकेंगे। अच्छा,
चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ रूहानियत का अनुभव कराने वाले रूहानी आत्माओं को हमें रूहानियत में रहकर रूहानियत का अनुभव कराना। ऐसी जो सोल्स हैं उनको, जो सर्व संकल्प और स्वप्न में भी पवित्रता का पाठ पढ़ने वाले ब्रह्मचारी बच्चे हैं उनको, जो सर्व दृढ़ संकल्पधारी बनकर मनसा सेवाधारी तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा जो दुआएं देते हैं और लेते हैं, ऐसी पुण्य आत्माओं को बाप दादा का, दिलाराम बाप का दिल व जान सिख व प्रेम से याद, प्यार और नमस्ते। तो हम आत्माओं की भी बाबा को प्यार भरी नमस्ते दिल से, जैसे बाबा हमको देते हैं, दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, मोहब्बत से, पूरे रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से, अदब से प्रभु जी को भी नमस्ते और तहे दिल से उनका धन्यवाद। हम आत्माओं का ध्यान खिंचवाते हैं कल्याणकारी परम पिता परमात्मा, ताकि हम आत्माएं कहीं गलत फहमी में रहकर गलत करते जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं। कितना सूक्ष्म हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा कि कैसे हम मनसा को प्योर कर सकते हैं, किस तरह की सेवा हमको करनी चाहिए, कैसे पुण्य जमा करते हैं, कैसे हद से बाहर निकलकर हमको बेहद में देखना है, कैसे दूसरी सोल हमसे नाराज हो, हमको नहीं रहना है, हमको राजी रहना है। कोई हमें बद्दुआ दे लेकिन हम उसको दुआएं दे, है ना बाबा, हमको कितने अच्छे से सही रीति से सही दिशा पर लेकर आते हैं। तो ऐसे परम पिता परमात्मा जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और दिल से नमस्ते भी करेंगे। फिर प्रकाशमणि दादी जी और जनक दादी, इनसे पर्सनल मुलाकात कर रहे हैं बाबा। बाप दादा ने त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य दिखाया, आप सबने देखा? क्योंकि बाप समान, बाप के हर कार्य में साथी होना। दादियां तो हर कार्य में हर समय साथी रहती थी ना, इसलिए ये दृश्य दिखाया, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का दृश्य दिखाया। बाप दादा ने आप दोनों को विशेष पावर्स की विल की हुई है। जैसे दादी जनक जब बोलती थी कि मैं बाहर कैसे जाऊं, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, बाबा ने बोला तुम जहां जाओगी ना लोगों के गले ही बंद हो जाएंगे, कुछ नहीं बोल पाएंगे वो लोग। और सच में जब वो जाते थे कोई कुछ नहीं बोलता था और सबका योग लग जाता था। सभी विदेशी जो है अपना अनुभव सुनाते हैं और बोलते हैं कि जब भी जनक दादी आती थी तो उनके फोरहेड पर गोला दिखाई देता था और वो गोला दिखाई देता था और सबका योग लग जाता था। इंग्लिश हिंदी का समस्या खत्म उसी से जो सोल्स को मिलना चाहिए वो सोल्स को मिल जाता था, उनका योग लग जाता था। फिर धीरे धीरे तो बाबा ने ट्रांसलेटर जो है, मतलब जो इंटरप्रेट नहीं करते उसका, उसको सुनाते थे। तो ट्रांसलेशन के लिए कितने ट्रांसलेटर्स बाबा ने तैयार कर दिए हैं। तो फिर जयंती सिस्टर होती थी, वो तो जनक दादी के जो भी बोलते थे वो उसको ट्रांसलेट कर देते थे। ऐसे करके माना बाबा ने जो भगवानुवाच उच्चारण किया था तो विशेष पावर्स बिल की थी जनक दादी को भी, और फिर ऑफ कोर्स प्रकाशमणि दादी जी को भी शरीर छोड़ने से पहले सारी पावर्स देकर गए थे। तो बाप दादा क्या कह रहे हैं, बाप दादा ने आप दोनों को विशेष पावर्स की विल की है, विल पावर भी थी और सर्व पावर्स की विल भी की। इसलिए मतलब विल पावर जो होती है ना हमारे में, डिटर्मिनेशन पावर वो भी दी और फिर सारी पावर्स भी दी। इसलिए वो पावर्स जो है अपना काम कर रहे हैं। इसलिए दादी हमेशा बोलती थी ना, कोई पूछता था आप लोग आप कैसे इतना कार्य संभालते हो, तो उन्होंने यही बोला, हम कभी भी अपने आप को हेड नहीं समझते, चाहे कोई कितना भी लिख दे कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो है, तो वो हमेशा बोलते हैं हम बाबा को हमेशा हेड समझते हैं, वो करा रहे हैं हम कर रहे हैं, तो फिर कभी भी वो लोग भारी अनुभव नहीं करते थे। इसलिए बाबा स्पष्ट भी कर रहे हैं, विल पावर भी थी बाबा ने सारे पावर्स की विल भी की है ना, और इसलिए वो पावर्स जो है वो अपना कार्य कर रही हैं। करावनहार परमपिता परमात्मा जी करा रहे हैं और आप निमित्त बनकर कर रहे हो। मजा आता है ना, करन करावनहार बाप करा रहे हैं, इसलिए कराने वाला करा रहे हैं, आप बेफिक्र होकर कर रहे हो। सच में दादियाँ बेफिक्र होकर कर रहे हो। कुछ भी अड़चने तो आती है ना सबकी जिंदगी में, कुछ भी अड़चने आती हैं, योग में बैठ जाते थे वो लोग,
घंटों योग करते थे। जैसे रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में पूरा इंतजाम किया, कितना शुरू में तो पैसा लगा ना, कितनी मुश्किलों से पैसा मिलता था। सारी तैयारी करवा दी, सब कुछ करवा दी। रात में ऐलान हुआ कि कोई मंत्री आ रहे हैं जी, हटाओ सब कुछ। दादी ने कुछ नहीं बोला, सबको बोला योग में बैठ गया। सारी रात योग में बैठे। जिसने आना था उनका जो प्रोग्राम था वो चेंज हो गया। फिर इन्फॉर्मेशन आया नहीं आप रहने। तो परीक्षाएं होती हैं, लेकिन क्या बाबा ने बोला, आप अचल अडोल रहो, आप निश्चय बुद्धि होकर रहो, टल जाएगी। जो भी मुसीबत आती है, विघ्न आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, सब टल जाएंगे। और सब टल जाते थे। ऐसा नहीं कि दादियों के सामने विघ्न नहीं आते थे, खूब आते थे, लेकिन वो मजे मजे में करते थे। वो हमेशा ध्यान रखते थे करावन हार बाप। तो ब्रह्मा जी को भी तो हम ले सकते हैं। वो करावन हार की स्मृति में सदा रहते थे। सबसे पहले तो शुरू में उन्होंने करा ना, चलो बाद में तो हम लोग एक बाबा को याद कर रहे हैं, लेकिन शुरू में तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले हर समय निश्चय बुद्धि रहे। कौन करा रहा है करावन हार, वो जाने और उनका काम जाने। सोचकर एक दाना भी नहीं है तो निश्चिंत रहते थे। तो कैसे एन मौके तक उनकी परीक्षा होती थी, एन मौके तक कि अब बौखला जाए, अब कुछ बोले नहीं। एकदम शांत स्वरूप आत्मा ब्रह्मा जी की आत्मा, निश्चिंत आत्मा। करावन हार है, मतलब हम अगर निश्चिंत नहीं होते हैं ना, अगर हम डाउट करते हैं तो हम एक तरह से ना बाबा को इंसल्ट करते हैं, मतलब कि बाबा पर मेरे को विश्वास नहीं है। अगर हम चिंता करते हैं माना हम भगवान पर यकीन नहीं करते हैं। और यहाँ ब्रह्मा जी बिल्कुल एंड मोमेंट तक, 1 बजे खाना देना है, 12 बजे तक कुछ नहीं बनेगा। आफ्टर ऑल 350 बच्चे या उससे भी ज्यादा बच्चे होंगे, सबके लिए खाना बनना है, 1 घंटे में तैयार करना है, और अनाज एक भी नहीं है, कभी कभी दाल नहीं है। तो देखो कितने सुंदर एग्जाम्पल्स हैं कि कोई बंदा कहीं और लेकर जा रहा है दाल, लेकिन उतार के यहीं पर गया है जबरदस्ती। हाँ, और कैसे खाना एक भी नहीं है तो किसी ने, वैसे वो बंदा अच्छा नहीं समझता था ब्रह्मा कुमारियों को, लेकिन उनके जो युगल थी वो रोज आती थी। कैसे उसके मन में टचिंग हुई है, इधर योग लग रहा है, उधर उस जो बंदा बिल्कुल विरोधी है वो एनवलप में पैसा डालकर अपनी युगल को देता और बोलता वहां जाकर दे आओ। कितने अद्भुत अद्भुत, अगर हम इतिहास पढ़ते हैं इन लोग का, तो कितनी अद्भुत बाबा ने करामात दिखाई हुई है। लेकिन बाबा हमको वही बोलते हैं, एक पर्टिकुलर लेवल तक आपकी परीक्षा जरूर होगी, कहते हैं उसके बीच में नहीं आ सकता हूँ। लेकिन अगर तुम निश्चय बुद्धि रहोगे तो वो परीक्षा का टाइम जैसे खत्म हो जाता है ना, जिसमें मेरी टेस्टिंग हो रही है कि कितना हम अचल अडोल है, बस वो बाबा कहते उसको तुम पार कर दो। एक हिम्मत का कदम तुम उठा कर रखना, मैं 1000 कदम तुम्हारी तरफ जो है ना मदद के वो दूंगा। लेकिन परीक्षा के समय में तो हमको परीक्षा देनी है, शांत रहना। और हमारी विधि क्या है बाबा ने परीक्षाओं को पास करने की, अचल अडोल रहो, शांत रहो। बस थोड़ी देर में विघ्न खत्म हो जाएगा, थोड़ी देर में परिस्थितियां खत्म हो जाएंगी, थोड़ी देर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे निश्चय की परीक्षा होती है। तो अगर हम प्रभु में निश्चय नहीं करते हैं तो बहुत गंदी बात है, क्योंकि फिर हम एक तरह से भगवान को इंसल्ट करते हैं कि वो कम शक्तिशाली है और मनुष्य ज्यादा शक्तिशाली है। मनुष्यों का सोचेंगे वो ऐसे कर दिया, वो वैसे कर दिया, उसको मना पावरफुल बना दिया। और कहाँ हमारे सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा जो हमारी छत्र छाया बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमको छू नहीं सकती है, ऐसे परमपिता परमात्मा पर डाउट कर लेते हैं। तो ये बहुत गंदी बात है, हम आत्माओं में नहीं होनी चाहिए। हम आत्माएं अपने आप को इस चीज को चेक करके भगवान में संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनकर रहें। तो दादियों को बाबा समझ दे रहे हैं कि विल पावर भी दी है बाबा ने, और सारी पावर्स की विल भी की है, इसलिए वो वाली जो पावर्स दी हुई है ना वो कार्य कर रही है। करावन हार करा रहे हैं और आप निमित्त बनकर कर रहे हो, मजा आता है ना। करन करावन हार बाप हमारे करा रहे, इसलिए कराने वाला करा रहे, आप बेफिक्र होकर कर रहे हो। फिक्र नहीं रहता है ना, बेफिक्र बादशाह। अच्छा,
तबीयत के भी नॉलेजफुल हो, कि थोड़ा थोड़ा तबीयत नटखट वाला काम तो करेगी, है ना। हमारे कर्म भोग भी हैं, हम लापरवाही बरत लेते हैं जीने में, हम खाने पीने में लापरवाही कर लेते हैं, हम अपनी सोच में लापरवाही कर लेते हैं, जो हमारे शरीर का रोग बन जाता है। तो बाबा कहते हैं तबीयत के बारे हम नॉलेजफुल हो गए, तो उसको भी साक्षी होकर चुप तो कर। तो तबीयत के भी नॉलेजफुल है, थोड़ा थोड़ा नटखट होती है, इसमें भी नॉलेजफुल बनना ही पड़ेगा बाबा के। क्यों? क्योंकि सेवा बहुत करनी है ना। ये नहीं कि तबीयत लेकर हम बैठ जाए, मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत जब ठीक होगी तब हम करेंगे, वो तो फिर आने वाला टाइम नहीं है, फिर तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसमें नॉलेजफुल बनना ही पड़ेगा, क्योंकि सेवा बहुत करनी है। तबीयत लेकर बैठ नहीं जाना है। दादियाँ बैठ नहीं जाती थी, चाहे कहीं भी हो। अंत में तो देखा था ना, जनक दादी सुबह विदेश में होती थी तो शाम को भारत में होती थी, ऐसे ट्रैवल करती थी दादियाँ। बैठे बैठे हम थक नहीं जाते क्या एक जगह पर? ये हम ट्रैवलिंग करते हैं कहीं पर 2 घंटे लगातार, 3 घंटे हम ट्रैवल करते हैं तो कैसा लगता है। और दादी भी तो बैठे रहती थी ना, कभी इधर ट्रैवल करना, कभी उधर ट्रैवल करना, कभी उधर, लेकिन कैसे नटखट होता था शरीर, लेकिन एकदम नॉलेजफुल होकर सेवा पर हाजिर करते थे। तो बाबा की याद में रहते थे, तो वो बैठक भी जो है उनको थकावट नहीं देती थी, और वो हमेशा लाइवली फील करते थे। मतलब सुबह अगर वहाँ है और शाम को अगर ट्रैवल करके इधर आते थे तो शिकन नहीं थी, थकावट नहीं थी, वही जोश, वही उमंग उत्साह। उनके बाबा की जो शिक्षाएं जो हैं, जो स्पष्ट करते थे, उसमें उमंग उत्साह होता था। ऐसा कहीं नहीं लगता था कि वो थके हुए। तो तबीयत भी साथ देती है। जब हम ऐसे होते हैं ना अथक, कोई बात नहीं, साक्षी होकर अपना हम तबीयत खराब में भी बाबा की सेवाओं में लगे हैं ना, तो तबीयत भी साथ देती है, फिर अड़चन नहीं बनती है फिर। तो डबल नॉलेजफुल। अच्छा, ओम शांति। सतगुरु शिव पिता परमात्मा जी का वरदान है, ईश्वरीय संग में रहकर उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। हम भगवान के संग में रहें तो फिर हम उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। हमको सदा भगवान के संग रहना, नहीं तो उल्टा संग हमको लग जाएगा, हम भगवान से दूर हो जाएंगे, अपना घाटा हो जाएगा, मेरे घाटे के साथ दूसरी सोल का भी घाटा हो जाएगा। क्योंकि मेरे घाटा करने से, उल्टा संग से, जब मैं भी उल्टे संग में चलती हूँ तो फिर मेरा घाटा तो होता है, मेरे घाटे के साथ दूसरी सोल और उल्टी हो जाती है। अब जितनी देर हम कुछ ऐसा करते हैं जब हमको भगवान की याद नहीं रहती है, भगवान ने स्पष्ट कर दिया है, वो उतनी देर का मेरा पाप का खाता जमा है। हम कोई भी कार्य करते हैं, हम किसी से बात भी करते हैं, उस समय अगर मैं भगवान की याद में नहीं हूं तो मैं पाप कर रही हूं। हमको बड़ा ध्यान रखना। और इस समय का जो पाप है, वो जो 63 जन्म पाप किए हैं, उसको तो याद से हम चुप तो कर सकते हैं, लेकिन समझ मिलने के बाद जो हम पाप कर रहे हैं, इसका 1 का लाख गुना दंड तैयार हो रहा है। क्योंकि मेरे गलत कर्म करने से 1 लाख आत्मा गलत कर्म कर रही है, वो सारे 1 लाख आत्मा का जितनी भी सजा होगी, वो सारी मेरे को अंत में भुगतनी पड़ेगी। हर चीज बड़े ध्यान से हमको समझनी। ईश्वरीय संग में जब हम रहते हैं तब हम उल्टे कर्म से बच जाते हैं, उल्टे संग से बच जाते हैं। जब हम उल्टा संग करते हैं, भगवान फिर हमको लाइक थोड़ी करेंगे, फिर हम उनकी लिस्ट से आउट हो जाते हैं। तो ईश्वरीय संग में रहकर उल्टे संग के वार से बचने वाले सदा के सत्संगी भव। बाबा कहते सदा सत्संग में रहो। कौन सा सत्संग? भगवान जी के साथ का सत्संग। सच्चा संग सिर्फ शिव बाबा का है, उन्हीं के संग में रहकर सबको उनके संग में लाना है। अगर हम वो काम नहीं कर रहे हैं तो जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं ना। अचानक तो समाप्ति हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? ना अपना कल्याण किया तो न दूसरी सोल का किया। कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है।
बाबा कहते दुनिया में भले खराब संग है दुनिया के, क्योंकि वो देह में फंसाते हैं, वो देह की दुनिया में फंसाते हैं, वो टाइम वेस्ट करवाते हैं, वो खुद भी टाइम वेस्ट करते हैं। हम भी करते थे पहले टाइम वेस्ट, अभी भी हम कहीं कहीं गड़बड़ हैं तो हम टाइम वेस्ट करते हैं। जब हम प्रभु की याद में नहीं है, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और वो टाइम वेस्ट जो है वो पाप के खाते में जमा हो रहा है, और पाप का खाता जो हम जमा कर रहे हैं उसका भुगतान फिर हमको करना ही पड़ेगा, उसमें हमको कोई नहीं बचाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि लोग कह देते हैं कि हमें संग दोष लग गया, वो उसकी वजह से हो गया, वो खराब संग था। बाबा क्या कह रहे हैं, कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका जो श्रेष्ठ संग है उसके आगे कई गुना शक्तिशाली है। उसका प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ना चाहिए, मेरा प्रभाव उस पर पड़ना चाहिए। वो मेरे संग में आकर प्रभु का बन जाए, न कि मैं उसके संग में आकर अपने प्रभु को छोड़कर उनके जैसा बन जाऊं। वो तो दुर्गति में जा रहे हैं, वो तो शूद्र हैं, वो तो इस वक्त उनकी शूद्र अवस्था है, उनका खान पान जो है, उनका रहन सहन जो है वो सारा शूद्र वाला है। तो जब हम उनके संग में रहेंगे तो हम भी तो शूद्र बन गए ना। उन्होंने अपने रंग में रंग लिया, दैट मीन्स हमारा जो श्रेष्ठ संग था हम उस संग में रहे ही नहीं, तभी दूसरा हमको रंग लेता है। नहीं तो जो श्रेष्ठ संग में रंग जाते हैं प्रभु के साथ, उनको मजाल है कोई दूसरा संग रंग जाए, उनको कोई भी संग पसंद नहीं आएगा, वो प्रभु के साथ ही रहेंगे। दादियों को कोई चीज पसंद आती है, दादियों के सामने तुम नाच लो, गा लो, जो मर्जी फंक्शन कर लो, ज्वेलरी रख दो, कुछ भी रख दो, वो प्रभु के साथ रहती थी, वो किसी के संग में नहीं आती थी। तो बाबा कह रहे हैं नहीं तो सोल्स दोष देती हैं, वो खराब संग था ना इसीलिए ऐसा हो गया। बाबा कहे कैसा भी खराब संग हो, लेकिन आपका श्रेष्ठ संग उसके आगे कई गुना पावरफुल है। ईश्वरीय संग के आगे वो संग तो कुछ भी नहीं है, सब कमजोर हैं। जितनी भी सोल्स शूद्र हैं इस समय कमजोर हैं, लेकिन जब खुद कमजोर हम बनते हैं तब हमको उल्टा संग लगता है, तब हम भगवान को छोड़ते हैं और दूसरे संग की जो बातें वो हमें अच्छी लगने लग जाती है। तो वो उसका नुकसान कितना हो जाएगा हमको इस बात का एहसास नहीं है। लेकिन जब खुद हम वीक बनते हैं ना, तब हम उल्टे संग का हमारे पर अटैक होता है, तब दूसरा व्यक्ति अपने जैसा हमको बना लेता है। हमको बनाना है उसको अपने जैसा, ताकि वो प्रभु से जुड़ जाए और वो जो दुनिया में कर रहा है वो छोड़ दे। लेकिन क्या होता है, जब हम वीक बन जाते हैं तो हम उनका प्रभाव हम पर पड़ जाता है, वो जीत जाते हैं और हम उन्हीं के जैसा फिर कर्म करने लग जाते हैं, माना हम भी शूद्र बन जाते हैं। हम भी फिर शरीरों को देखते हैं और वो जो लोग करते हैं, जैसे वो लोग घूमते फिरते हैं वो अच्छा लगता है, जैसे वो काम करते हैं वो हमको अच्छा लगने लग जाता है। ले गई ना माया दूसरे रास्ते पर, ऐसे ही लेकर जाती है। बाबा कहते हैं जब खुद कमजोर बनते हो ना, तब उल्टे संग का वार होता है। जो सदा एक बाप के संग में रहते हैं, अर्थात जो सदा के सत्संगी है, वो तो और किसी संग से कभी अट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। उनको कभी भी कोई व्यक्ति अट्रैक्ट कर नहीं सकता, उनको कभी भी कोई व्यक्ति की जो हरकतें हैं, खेलना कूदना घूमना फिरना है, कभी भी आकर्षित कर नहीं सकता। जो एक बार प्रभु के संग के रंग में रंग जाता है, जो नहीं रंगता है वही कमजोर बनता है और उसी को शूद्र जो है ना अपने जैसा बना देता है, और फिर अभी बना देगा और कल को फिर उलहना भी देगा, जीने नहीं देगा। वो सोल, वो रूह जो है ना वो पहुंच जाएगी, वो फिर उलहने देगी कि तुमको सच पता था, तुम खुद भी नहीं बने सच्चे और तुमने मुझे भी नहीं बनाया। पूरा उलहना देंगे वो सोल्स जिनके साथ हम संपर्क में, जिनके साथ अभी उल्टा रंग लग गया है, वही सोल उलहना देगी, इल्जाम लगाएगी। सर्टिफिकेट क्या मिला? इल्जाम का मिला। तो सत्युग में एंट्री होगी? नहीं होगी। तो भगवान कहते हैं जो सदा एक प्रभु के संग में रहते हैं, हम इतने पाप आत्मा बन गए हैं कि भगवान ने बोला है तुम एक के संग में रहोगे तो कहीं जाकर तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, उसमें भी हम किसी और का संग करेंगे तो फिर हमारा क्या हाल होगा। अर्थात सदा के सत्संगी वो और किसी संग के रंग में प्रभावित नहीं हो सकते हैं। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग, मतलब सारा टाइम, कलयुग पूरा वेस्ट है, कलयुग पूरा वेस्ट है, बाबा ने बोला।
कलयुग का संग करना मतलब व्यर्थ है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ, मतलब सब कुछ हमारा, सारे खजाने वेस्ट हैं। समय, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, सब खजाने हम वेस्ट कर रहे हैं जब हम कलयुग की कोई भी चीज कर रहे हैं। तो व्यर्थ बातें, खाली बेकार की बातें जो हम करते हैं ना, जब हम शूद्रों का संग करते हैं ना, तो हम व्यर्थ बातें करते हैं, वेस्ट टॉक्स, व्यर्थ संग, जिसके संग से मेरे कोई उन्नति नहीं हो रही है, उल्टा और दुर्गति में जा रहे हैं। भगवान का संग छूटता जा रहा है और नीचे गिरते जा रहे हैं। वो व्यर्थ संग है जो मुझे गिरा रहा है, जो मेरा योग नहीं लगने दे रहा है। वहीं से समझ जाना चाहिए कि ये मेरा संग अच्छा नहीं है, क्योंकि शुद्ध रहना, शुद्ध खान पान, शुद्ध रहन सहन के साथ रहेंगे, वो व्यर्थ संग है, वो उल्टी चीजें में फंसाएगा, उल्टे उल्टे काम करवाएगा। तो व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग, अर्थात कुसंग, बैड कंपनी। हमको किसकी कंपनी में रहना है? हमको ब्रह्मा जी की कंपनी में रहना है, हमको मातेश्वरी जी की कंपनी में रहना है। शरीर छूटे हैं, आत्माएं बिल्कुल मौजूद है, एकदम लाइव है, हमारे साथ है। शरीर छूटे हैं, आकारी शरीर में है वो दोनों। हमको सिर्फ उनका संग करना है, प्रभु जी के संग में है वो लोग। प्रभु का संग, ब्रह्मा जी का संग और मातेश्वरी जी का संग, बस इस संग में हमको रहना है। बाकी सारा कुसंग है, क्योंकि सब पुरुषार्थी हैं, अभी कोई परफेक्ट नहीं बना। देहधारी ब्रदर सिस्टर के पीछे तो जाना नहीं है, हमको हमेशा सत्संगी बनना है। तो प्रभु का संग सत्संग है, और प्रभु के संग में सदा रहने वाली सोल्स ब्रह्मा जी और सरस्वती जी, ये कर्मा में पूरा फॉलो करती हैं। तो कर्म जब हम करते हैं, जहाँ कहीं हमको दुविधा हो जाती है, तो हमको इन दोनों सोल्स को देखना है। व्यर्थ बातें, व्यर्थ संग, अर्थात बैड कंपनी, उन्हें आकर्षित कर ही नहीं सकती। जाएंगे नहीं, मम्मा पापा कहीं गए हैं, हम उनके इतिहास को देख लें, कहीं किसी को देखा उन्होंने? किसी को भी नहीं देखा, मुड़ के नहीं देखा कलयुग क्या होता है। तो भगवान के कितने समीप है, भगवान ने उनको अपने साथ रखा हुआ है, कितना, कितनी बड़ी किस्मत है। भगवान पवित्रता का सागर अपने साथ रखा हुआ है सूक्ष्म वतन में। बाबा परम धाम में ऑफकोर्स रहते हैं, लेकिन आते जाते तो रहते हैं। वो प्योर जो जगह बाबा ने रची है सूक्ष्म वतन में, वहां पर दोनों सोल्स मौजूद है, अपना अपना कार्य कर रही है, अपने अपने विधि से, जैसे बाबा ने बोला हुआ। तो अगर हम कुसंग में रहेंगे, देहधारी का संग करना मतलब कुसंग है। जो सोल को भगवान का ज्ञान नहीं है, जो सोल भगवान के ज्ञान में नहीं चलती है, जो बाबा की श्रीमत पर नहीं चलती है, मुरली नहीं पढ़ती है, उसका संग हमको नहीं करना है। हम धीरे धीरे उसके जैसे बन जाएंगे, पूरा धोखा खा जाएंगे हम, और अंत में वो लोग साथ भी नहीं देंगे, उल्टा उलहना मार के अच्छी तरह जाएंगे। कितना दुख लगेगा उस समय। उस समय सोल बहुत पछताएगी कि मैं विस्मृत हुई, इसने भी मेरे को उलहना, इसको मैंने अपना दोस्त समझा, इसने भी मेरे को 4 बातें सुनाई, ऐसे धोखा मिलेगा। अभी हमको किसी का संग नहीं करना है। जो सोल प्रभु के ज्ञान में नहीं चलती है, उसके संग में नहीं रहना है मुझे, उसके साथ बातें नहीं करनी। वो अपने जैसा बना देगा, वो जीत जाएगा, माया जीत जाएगी, हम हार खा लेंगे। हमारा प्रभाव उस पर पड़ना चाहिए कि वो प्रभु का बन जाए, हम ही छूट जाए प्रभु से। ये तो फिर दुर्भाग्य हो गया हमारा योग नहीं लग रहा है, हम जो बाबा कह रहे हैं वो हम कर ही नहीं रहे, तो फिर क्या हो रहा है? गिर गए ना हम तो। स्लोगन है, बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करने वाली ही प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। अब हमारे साथ जिंदगी में बहुत कुछ होता है, बहुत लोग बुरा करते हैं, लेकिन वो जो बुरा करते हैं उसकी वजह से ही तो हम प्रभु के बनते हैं। हो गया ना, बुराई को अच्छाई में चेंज कर दिया। इसलिए बाबा हमेशा बोलते हैं, जो हमारे चित्त पर नेगेटिव बातें छप गई हैं, किसी के बुरे किए की बातें हमारे अंदर में छप गई हैं, उसको मिटाने का तरीका एक ही है कि जो जिसने मेरे साथ किया उसमें से अच्छाई ढूंढो कि क्या अच्छाई थी। भले मैंने कष्ट बहुत भोगा है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है जिंदगी में, लेकिन मेरे को उसमें से एक चीज ढूंढनी है, और वो ये कि उसने किया तो हम प्रभु के बने। अगर वो उसने मेरे साथ अच्छा ही व्यवहार दुनियावी तरीके से किया होता तो आज शायद हम बहुत विकारी होते, हम न जाने क्या क्या कर रहे होते।
भले कमा रहे होते लेकिन सारा मिट्टी में मिल जाना है। अगर आज मेरे पास पैसा नहीं है, चाहे कुछ नहीं है, तो प्रभु से दिल तो लगा हुआ है ना। पैसा आते थोड़ा सा गुमान आ ही जाता है, तो इंसान वो वाले रीति से प्रभु से नहीं जुड़ता है। तो इसलिए बाबा हमको बोल रहे हैं कि बुराई होती है हमारे साथ जिंदगी में, तो उस बुराई का दुख नहीं करते रह भी लोग, लेकिन उस बुराई को भी अच्छाई में चेंज करो कि प्रभु तो मिल गए, सच्चाई मिल गई, कितना अच्छा रास्ता मिल गया, हम विस्मृति से स्मृति में आ गए, हम और पाप करने से बच गए, हमको सच्ची सुख शांति मिल रही है, हम कैसे दूसरों के लिए अच्छा, हम दूसरों के लिए जीना सीख रहे हैं। सब फायदा ही फायदा है भगवान का बनने के बाद। तो फायदा तो देखो, बाबा कहते बुराई में, उस बुराई में अच्छाई को देखो और फिर उसको परिवर्तन कर दो, तो वो बुराई कभी याद नहीं आएगी। बुराई को भूलना है ना कि किसी ने बुरा किया, उसको भूलने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें जो अच्छाई समाई हुई है उसको पकड़ो। फिर जब अच्छाई वैल्यूबल, अब अच्छाई को अगर हम सामने रखें तो कितनी वैल्यूबल है, कितनी भारी अच्छाई है। तो जब हम इसको बुद्धि में रखते हैं तो सारे जो पुरानी बातें, फिर वो सोल दिखाई भी नहीं देगी, फिर उल्टा मेरे मन से उसके लिए दुआएं निकलेगी कि भाई तूने बुरा किया तो हम प्रभु की तो कर दिया, तेरा शुक्रिया। ऐसे करके बाबा कहते हैं तुम बुराई को अच्छाई में चेंज करोगे ना, तो तुम सदा हैप्पी रहोगे। नहीं तो वो बुराई बार बार बुद्धि में आएगी और खुशियां छिन जाएंगी। तो कोई भी सोल जब हमको धोखा देती है वो या बुरा करती है, तो वो हमको एक याद दिलाती है, एक बाप दूसरा हमको। तो जब हम ये चीज समझ जाते हैं कि हम तो उस पर भरोसा कर रहे थे, अब उसने मुझे धोखा दिया, माना वो उसने मुझे शिक्षा दी है कि नहीं नहीं, भरोसा नहीं करना, किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना। वो तो कहीं से बाबा कहीं ना कहीं ले जाकर हमको बचाता है, लेकिन बचाता है डज नॉट मीन कि हम उसी पर डिपेंडेंट हो जाएं। ये हम लोग गलती कर जाते हैं। ये सदा ध्यान रखना है कि आत्मा जो है वो लिमिटेड है, वो एक लिमिट तक ही हमारे को हेल्प कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती। उससे ज्यादा तो प्रभु ही कर सकते हैं, लेकिन जो मेन जहाँ से बिल्कुल गंदगी से हटाना हो बाबा, वहां की सुरक्षा के लिए बाबा हमको कहीं पर लेकर जाता है। ये बात ध्यान रखनी है, लेकिन लिंक मेरा प्रभु के साथ जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली सोल को प्रभु जी ठीक करेंगे। वो इतना बॉडी बीइंग के लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो कहाँ से कोई सोल हमको ठीक कर सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए बाबा हमको समझते रहे। बार बार बुराई हमारे दिमाग में आ जाती है, उसने बुरा किया, उसने बुरा किया, फिर हमारी खुशियां गायब हो जाती हैं, फिर वो खुशी के संस्कार नहीं बनते हमारे, फिर नहीं बनेंगे तो हम सचखंड में नहीं जा सकते हैं, सतयुग में नहीं आ सकते हैं, तो कितना ना नुकसान हो जाएगा। हमको सदा प्रसन्नचित रहना। कोई धोखा दे रहा है, बददुआएं दे रहा है, वो हमको और भगवान के समीप लेकर जा रहा है। घर में भी जो सदस्य हैं हमारे साथ अच्छा व्यवहार अगर नहीं करते हैं, तो ठीक है ना, हम मोह से छूट रहे हैं, मेरा जो उसके प्रति अटैचमेंट है वो खत्म हो रहा है, तो उसका भी शुक्रिया करना कि चल तू मेरा बुरा कर रहा है ना, तू मेरी मदद नहीं कर रहा है ना, कोई बात नहीं। तो प्रभु को तभी तो मैं साथी बनाऊंगी, नहीं तो हम डिपेंडेंट हो जाते हैं देहधारियों पर कि ये देहधारी ये मेरी मदद कर देगा, ये मेरी मदद कर देगा। वो नहीं करेंगे, और वो जब नहीं करते हैं वो मेरे को एहसास दिलाते हैं कि हमारा मददगार सिर्फ शिव बाबा है। मैं आत्मा हूँ ना, मुझे आत्मा का मददगार सिर्फ शिव बाबा है, तो उनको साथ लेकर हम काम करेंगे। भले हम बीमार हैं, हम प्रभु को साथ लेकर काम करेंगे। हम बॉडीली बीइंग पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि वो मेरी मदद करे, वो मेरी मदद करे। जब हम बाबा को मददगार लेंगे ना, बाबा अपने आप काम करा देंगे कहीं ना कहीं से। तो बुराई को भी अच्छाई में चेंज करना, ये कला सीखनी है। तो जब हम अच्छाई को देखेंगे तो अच्छाई इतनी वैल्यूबल है, अच्छाई का वैल्यू वजन इतना ज्यादा है कि हम सदा प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। हम ऑलवेज हैप्पी रहेंगे। कोई बुरा कर रहा है, गाली दे रहा है, धक्के मार रहा है, उल्टा बोल रहा है ना, मेरा कहीं कहीं अटैचमेंट है, वहां से मेरे को समझ में, अगर मैं फीलिंग में आ रही हूँ तो मेरा अटैचमेंट है वहां पर, मुझे फटाफट चेक करना है, उस अटैचमेंट से मुझे मुक्त होना। कोई किसी का साथ नहीं देता सिवाय परमपिता परमात्मा के। ये पाठ जो है बुराई करने वाले हमको सिखाते हैं, इसीलिए बुराई करने वाले का भी धन्यवाद करना है, उसके लिए उल्टा नहीं सोचना है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि वो मेरे को अच्छा कर देगा, लेकिन हम जानते हैं ह्यूमन बीइंग्स लिमिटेड है, नहीं कर सकते। तो जितना बाबा ने करवा दिया उतना इनफ है,
इसके बाद नहीं हो सकता। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। भगवान की शिक्षाओं को बुद्धि में रखेंगे और खूबसूरत समझाने के लिए प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे, दादियों का धन्यवाद करेंगे, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई 16,108 करोड़ आत्माओं का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, द्वापर युग कलयुग की करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, इस खूबसूरत से समय का बहुत बहुत धन्यवाद। ये खूबसूरत समय है संगम युग का, जब प्रभु जी यहाँ पर मौजूद है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और फिर पूरे यूनिवर्स का हम ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू हमेशा करते रहेंगे। ऑलवेज ग्रेटफुल रहना है हमको सबके प्रति। फिर जो सृष्टि की इतनी मेहमान नवाजी हमको मिल रही है, तहे दिल से सुबह से शाम तक धन्यवाद ही करते रहना है। हर चीज हम यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग यूज करते हैं, लिविंग थिंग किसी को धिक्कार नहीं है। हमेशा थैंक यू बोलना। मिल रहा है अहो सौभाग्य, पानी मिल रहा है अहो सौभाग्य, ये चीज वैसी है, वो चीज वैसी है, जो मिल रहा है धन्यवाद है। बाबा की याद में रहकर पॉइजनस तो सब कुछ हो गया है, लेकिन इसीलिए तो बाबा कहते हैं योग लगाओ ना, उसमें वाइब्रेशंस डालो, बाबा की याद से पियो, सारा जहर जो है, सारी गंदगी जो है उसमें से निकल जाएगी और जो विटामिन मिनरल्स मुझे चाहिए होंगे वो सारे बाबा जी डाल देंगे उसमें। तो बाबा की याद में रहकर खाना है, बाबा की याद में रहकर पीना है, क्योंकि सारी चीजों से शक्तियां खत्म हो गई। कितना देगी ना धरती, उसको केमिकल डाल डाल के खराब कर रखा है, क्या करेगी। कल राठी बना दिया है, फिर भी वो दे रही है। तो शुक्रिया करके याद में रहकर उस विष को हमको अमृत बना देना, ये बाबा हमको समझ देते हैं। तो उनकी समझ से हमको चलते हुए सारी सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद करना। सृष्टि का कोई कसूर नहीं है, सृष्टि हमें गंदा पानी नहीं देती है, सृष्टि हमें गंदा अनाज नहीं देती है, हमने गंदा कर रखा है, वो क्या करे। इसीलिए हम उनकी पालना का ड्यू रिगार्ड रखेंगे सदा और सदा धन्यवाद रखेंगे करेंगे। आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद। ओम शांति।